आर्टिकल का टॉपिक है सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनर, उसके बाद कॉलन है, फिर लिखा हुआ है रेप इन पाकिस्तानी फिल्म्स। ऑथर का नाम है सदफ अहमद। व्हाट डू यू थिंक इज सदफ अहमद्स ऑब्जेक्टिव फॉर राइटिंग दिस पेपर? आपको इसके टॉपिक में उसका ऑब्जेक्टिव नजर आया? She is analyzing sexualized objects. You would know कि feminist से women are objectified, और यहाँ पे उसने अगर sexualized objects लिखा है तो this paper is definitely talking about objectification of women. ठीक है? और दूसरी चीज, so you can understand कि एक तो sexualization of women, दूसरा लिखा हुआ है embodiment of honor, विच मीन्स कि हमारे कल्चर में फीमेल के साथ ऑनर का एक टाई अप है। डू यू एग्री और यू डिसएग्री? आसिम? इरशाद? जी मैम। वुमन को एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनर कंसिडर किया जाता है या नहीं कंसिडर किया जाता? किया जाता है मैम। ऑलराइट, तो हमारे कल्चर में वुमन जो है वो बहुत सेंसिटिव इशू होती है। सो व्हेनेवर आई से कि आप लोगों ने जो पेपर लिखा है अपने पेपर को टाइटल उसके मुताबिक दें, तो यू कैन सी कि इन दिस पर्टिकुलर पेपर सदफ अहमद इज डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन, और वो ऑब्जेक्टिफिकेशन इन अ मैनर विच इज कॉल्ड सेक्सुअलाइजेशन। दूसरी चीज जो है वो वुमन जो एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनर कंसिडर की जाती है, तो वो सेक्सुअलाइजेशन और ऑनर को इकट्ठा डिस्कस करेगी। सो इट इज वेरी क्लियर दैट शी इज गोइंग टू डिस्कस दीज टू वेरिएबल्स विद इन दिस पेपर। वेरिएबल इसलिए कह रही हूँ कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि वेरिएबल इज एनीथिंग जिसकी मोर देन वन टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनर एंड डिसऑनर, मेल एंड फीमेल, एज कीप्स ऑन चेंजिंग, तो इट मीन्स कि वैरायटी होती है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ वेरिएबल। सो आपसे जो आपको मैंने मिड टर्म और फाइनल दिया, आई ऑफन एम्फसाइज कि आप लोग एक फिल्म सिलेक्ट करें। उसकी वजह ये होती है कि आई ऑलवेज वांट कि आप लोग एक फिल्म अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपका फोकस उस फिल्म के अंदर रहेगा, आप उस फिल्म से बाहर नहीं जा पाएंगे। ऑलराइट, this particular paper actually focuses on a number of films, and the number of films is about 35 or 36. सदफ अहमद ने किया ये है कि 35 पाकिस्तानी फिल्म्स में से या 36 पाकिस्तानी फिल्म में से सिर्फ रेप सीन सिलेक्ट किया, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका फोकस फिर क्या हुआ। कैन एनीवन ट्राई टेलिंग मी व्हाट इज हर फोकस? फॉर एग्जाम्पल मैम के वुमेन एज ऑब्जेक्ट। जी, वुमेन एज ऑब्जेक्ट, लेकिन वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट विच इज रेप्ड इन द फिल्म। हाँ जी, ठीक है। सो बेसिकली शी इज सेइंग कि उसने 35 36 पाकिस्तानी फिल्म्स, मोर देन 30 पाकिस्तानी फिल्म्स पिक की, और उन सारी फिल्म्स में से अपने सामने स्टोरी तो ऑफ कोर्स उसके जहन में थी कि व्हाट इज द स्टोरी और द समरी ऑफ दीज फिल्म्स, बट यू वुड रियलाइज कि इन मोस्ट केसेस वो यहाँ से आपसे समरी नहीं डिस्कस करेगी डिटेल में। एक आध फिल्म की वो आपको ब्रीफ समरी जरूर बताएगी, लेकिन in most cases she will talk about a particular scene जिसमें रेप दिखाया गया, right? या attempt to rape. Okay, so do you think कि पाकिस्तानी फिल्म्स पिछले 70 सालों में they were capturing some scene जिसपे रेप या attempt to rape था, या पाकिस्तानी फिल्म जो है वो रेप को इग्नोर करती है और डिनाई करती है? What do you think about it? जी आसिम? जी, आपको लगता है कि पाकिस्तानी फिल्म में रेप सीन हो सकता है, और आपको लगता है कि पाकिस्तानी फिल्म जो है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ टॉपिक्स पे बात नहीं की जाती, इसलिए पाकिस्तानी फिल्म या ड्रामा विल नेवर मेंशन रेप? मैम हो भी सकता है, और मोस्टली मैंने जो एक पश्तो फिल्म है
जवारगर के नाम से मैम, उसमें भी हुआ है। हाँ, आप उस कह रहे तरह हैं कि की उसमें उस फिल्म के प्लॉट में रेप मौजूद है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी जी बिल्कुल। ऑल राइट। सो बेसिकली जवारगर कौन से साल की फिल्म है? डू यू हैव एन आइडिया? मैम आज से ये तकरीबन कोई 10-12 साल पहले की है। ऑल राइट। 2014। ओके, 2014। सो इन अदर वर्ड्स यू आर सेइंग कि लास्ट डेकेड में, क्योंकि 2020 तो खत्म हो जाएगा ना अगले चंद दिनों के अंदर, वी हैव परहैप्स 10-12 दिन में हमारा 2020 खत्म हो जाएगा, तो यू आर सेइंग कि कम से कम न्यू मिलेनियम के इस डेकेड में पाकिस्तानी फिल्म वाज शोइंग रेप। एनीवन एल्स, कोई उर्दू या पंजाबी फिल्म या ड्रामा डू यू थिंक शोज रेप एज वेल और टॉक्स अबाउट रेप? नोटिस नहीं किया अभी सच है, बट इसी कोई तरह कुछ इंडियन फिल्म बता दें आतिफ, जिसमें रेप का जिक्र हो या रेप कहीं ना कहीं प्लॉट में शामिल मैम हो। इंडियन तो ऑलमोस्ट हर मूवी में वो कोशिश काफियों में कर रहे होता है। होते हैं। इंडियन में तो काफियों में होता है, बट वही पुरानी फिल्मों में ज्यादा होता था, अब तो शायद उस तरह से नहीं देखने में आया। ऑल राइट। सो आतिफ, इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इफ सदफ अहमद हैज पिक्ड अप 35-36 फिल्म्स जिसमें रेप या अटेम्प्ट टू रेप मौजूद है, तो यू आर सेइंग कि कम से कम इतनी पाकिस्तानी फिल्म्स में तो ये सीन मौजूद था, रेप और अटेम्प्ट टू रेप या रेप का रेफरेंस। ऑल जी राइट। जी होगा। So basically, she objective of this paper is to analyze rape scenes in films. So आपसे मैं ये कह रही थी कि टाइटल में ऑब्जेक्टिव मौजूद है, सदफ अहमद इज एनालाइजिंग रेप सीन्स इन पाकिस्तानी फिल्म्स, ठीक है? और एंड शी इज क्लेमिंग कि वुमन इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट एंड हर बॉडी इज कंसिडर्ड यू नो एज शी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑनर ऑफ हर बॉडी, ठीक है? तो अगर वुमेन्स बॉडी डिसऑनर हो जाए तो देयर वुड ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम, एंड what will be the result of dishonor of a woman's body? क्या होगा if a woman's body is dishonored? ऑब्वियसली एक वो कुछ बुरा ही होगा। हाँ, क्या उस कहेंगे बुरे को क्या वो कहेंगे? ऑनर सोसाइटी। किलिंग। हाँ Honor killing. If a woman's body is dishonored, अच्छा Pakistani society and culture will have a tendency of honor killing. आपने वो A Girl in the River देखा, right? So if you're talking about honor, embodiment of honor, so you automatically know कि Pakistani society will have a tendency of या Pakistani film have a tendency of showing that a dishonored body should not survive, right? सो सदफ अहमद ने अगर ये 35-36 फिल्म्स उठाई हैं और उनमें से रेप सीन सिलेक्ट किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, सो द ऑब्जेक्टिव स्टडी इज रेप, टू स्टडी रेप इन पाकिस्तानी फिल्म्स, एंड शी स्टडिंग, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, वायलेंस ऑफ फीमेल बॉडी एट मल्टीपल लेवल्स, एंड शी इज सेइंग कि दिस वायलेंस इज एंटरटेनिंग फॉर द व्यूअर, क्योंकि व्यूअर जो है वो रेप सीन की वजह से अगर फिल्म आपकी सुपर सुपर हिट हो जाती है एंड व्यूअर्स कम देयर टू वॉच दैट फिल्म, तो इसका मतलब है कि व्यूअर इज इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर फिल्म दैट हैज द रेप सीन और अटेम्प्ट टू रेप सीन, राइट? सो आप ये देख रहे हैं कि शी इज सेइंग कि रेप बिकम्स अ टूल ऑफ एंटरटेनमेंट. So can you tell me of a Pakistani drama which has been focusing on rape recently? पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखते आप लोग? अगर ज्यादा आप नहीं बट हाँ, आप फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट्स हैं and maybe tomorrow you would like to produce a serial or a film or a fiction film जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो इट मीन्स कि यू विल बी लुकिंग फॉर समथिंग जो कि ऑडियंस लोकल और ऑडियंस इंटरनेशनल के लिए इंटरेस्ट का बायस हो, राइट? सो यू आर सेइंग कि दिस पर्टिकुलर फिल्म रेप को आप वायलेंस कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? इट इज अ वायलेंस।
of course it is violence. So basically all it Yeah, says exactly. कि जी जी इरशाद, तो वायलेंस तो है ना ये। तो मैं आपसे सिंपली ये कह रही थी कि जो ऑनर बेस्ड आइडियोलॉजी है उसकी वजह से रेप इज लेजिटिमाइज्ड इन फिल्म्स, और आपको रेप को जो फिल्म है इट ऑफन शोज इट एज सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। आप डू यू एग्री कि रेप इज अ फॉर्म ऑफ पनिशिंग विमेन? शायान, यस मैम। कैसे आपको मैम लगता है कि रेप इज पनिशमेंट? यस मैम, क्योंकि इसमें अगले की रजा तो नहीं होती मैम, उसको बाकायदा अरेस्ट करते हैं और फिर इस तरह कोई हरकत करते हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली उसके आगे वो ये लिख रही है कि फिल्म जो है वो यूज करती है दिस टाइप ऑफ सीन्स टू इंसाइट, टू एक्सक्यूज एंड नॉर्मलाइज सेक्सुअल एग्रेशन। तो आपको लग रहा है कि नॉर्मलाइज कर देती है सेक्सुअल एग्रेशन? इफ इट इज शोन इन द फिल्म पीपल विल बी, फॉर एग्जांपल, नॉर्मलाइज कैसे करेगी? बाय शोइंग दिस टाइप ऑफ सीन। Ma'am, it is possible. जी, आपके ख्याल में नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? आप देखिए ना, डिसेंसिटाइजेशन इज अ वर्ड। अगर आप एक चीज बार बार देखेंगे तो यू विल बी डिसेंसिटाइज्ड और यू विल स्टार्ट टेकिंग इट नॉर्मली, विच मीन्स कि आपने वो सीन देखा इन द पास्ट, इफ पीपल वर ऑब्जेक्टिंग टू a film like Najma. Najma is a Pakistani film जो कि 1970s में रिलीज हुई. Shahid and Rani were performing in that film. So you should know कि नजमा की 1000 feet के लगभग 900 plus feet, about 1000 feet were excised. Censor Board of Film Censorship Pakistan, CBFC Pakistan, actually asked the directors कि if you want to release this film in cinema, you should remove 1000 feet. अब रियलाइज करें कि फिल्म की टोटल ड्यूरेशन अगर 10 से 12,000 फीट होती है, तो if they were asking him to remove 1000 feet, about 1000 feet from the film, so you can understand कि substantial length of film was actually excised या cut off. सेंसर की नजर हो गई ना वो, that part. उसमें सीन ये था कि शाहिद was drunk and Najma entered the room. So Shahid actually forces her into this kind of relationship, और रेप सीन्स था जिसको सीबीएफसी ने एक्साइज कर दिया. बेसिकली आई हैव मेंशन्ड अ फिल्म व्हिच वाज फ्रॉम 1970s. तो सदफ अहमद जो है वो ये देख रही है कि रेप इज यूज्ड एज अ पनिशमेंट, एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, और इफ यू कीप ऑन शोइंग सेक्सुअल एग्रेशन इन फिल्म, सो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग इट नॉर्मली, विच मीन्स कि वो उसको डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, और उसको जो कंडेम करने वाला एक एलिमेंट है उसके बजाय एक एंटरटेनमेंट के एलिमेंट के तौर पे वो रह जाएगी, राइट? सो इफ शायान सनी मेंशन्ड अ फिल्म लाइक जवार गर्ल, तो इसका मतलब ये है, डू यू थिंक दैट वाज अ सक्सेसफुल फिल्म और अ सुपरहिट फिल्म? Ma'am, it was a blockbuster film in Pashto cinema. जी, अच्छा शायान, आपकी ये बात यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन ऑफ दिस फिल्म बीइंग अ ब्लॉकबस्टर? मैम उसमें कुछ जो मैंने खुद देखा हुआ है, तो जिस तरह के अभी आपने मेंशन किया कि सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है या एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑनर, तो जो मेन फोकस था लाइक आई वुड से ऑलमोस्ट 60 to 80% वो इसी चीज पे कि सेक्सुअल एक वो है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखते हैं कि मतलब गैम्बलिंग है तो उसके साथ फिर ड्रिंकिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, फिर प्राइवेट डांसेस भी हैं, तो वो जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो लाइक कुछ अलग ही लेवल की थी. मे बी दैट वाज द रीजन कि इसने इतना ज्यादा बिजनेस किया.
फिल्म ने इसलिए इतना ज्यादा बिजनेस किया। ऑल राइट, सो यू कैन से कि जो आप बात कर रहे हैं, पीपल स्टार्ट टेकिंग इट नॉर्मली, जो हमारे कल्चर में कंडेमनेशन है वो फिर अगर फिल्म उसको इस तरीके से दिखाएगी तो कंडेमनेशन के बजाय एग्रेशन प्रोमोट हो गई ना। एंड पीपल जो, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजें जो हैं, प्राइवेट डांसेस हैं, या उसके अंदर आप उसमें दिखा रहे हैं ड्रिंकिंग दिखा रहे हैं, या कोई और ऐसी ही चीजें दिखा रहे हैं, तो वो दिखाने के बाद आप उसको डिसेंसिटाइज कर दिया व्यूअर को। सो डू यू थिंक कि जवारगर की स्टोरी में कहीं ऑनर बेस्ड आइडियोलॉजी भी थी? जी मैम, बिल्कुल है। देयर इज दिस पर्टिकुलर सीन जो कि मैंने अपने पेपर में भी वो किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि एक जगह पे लड़की जो है उसका दुपट्टा कोई छीन लेता है, तो उसका भाई जो है उसको फिर उसकी गैरत जाग जाती है, वो उसका बदला लेने के लिए, मतलब उसके जिसने उसका दुपट्टा लिया होता है वो उससे बदला लेने जाता है। फिर एक छोटी सी बात है, मतलब ऑल वो राइट, लड़की उसके हरास होती है, लेकिन उसका मतलब जो बदला लेने का तरीका है वो भी अजीब सा है, क्योंकि वो उल्टा मतलब अपनी बहन को टॉर्चर कर रहा होता है, इवन दो शी इज हरास्ड, शी इज द वन बीइंग हरास्ड। ऑल राइट, वेरी नाइस। आई थिंक कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन थी इट वाज क्वाइट सूटेबल एंड मोस्ट रेलेवेंट टू दिस पेपर, क्योंकि तो फिर अगर आपने, डिड यू वॉच दिस फिल्म इन सिनेमा? नो मैम, आई वॉच इट ऑन यूट्यूब। Okay, so do you think this film will excite audience in any manner? जी मैम, इसका तो हमने मतलब बहुत चर्चा सुना था, एंड सेकेंडली मतलब ये मतलब पर्टिकुलर सिनेमाज में लगी थी, तो वो सिनेमाज मतलब जिस जगह टाइप के एरियाज में है, तो आई गेस इट वाज पॉसिबल कि ये मतलब वो कहते हैं कि खिड़की तोड़ बिजनेस किया था इसने। उसने खिड़की तोड़ बिजनेस किया because it excited audiences और people were even looking for film on YouTube, ठीक है? अच्छा, do you जी think जी कि इस फिल्म में you mentioned कि there was a rape scene, so did the film, how did the film treat the rape scene? Did it legitimize rape? मैम, it wasn't implied as a rape scene, it was more I would say a low level seduction scene, because इसमें था जो मेल का वो था हिस्सा, लाइक जो the contribution from the male counterpart, that wasn't, I would say, the main part. It was more likely from the female point of view, like she was trying to seduce the woman, sorry, the हाँ, man. लेकिन जब सिडक्शन थी, तो सिडक्शन के बाद अगर उसने उसको सिड्यूस किया एंड ही फोर्स्ड हर, डिड ही फोर्स हर इनटू अ रिलेशनशिप फॉलोइंग द सिडक्शन? उसने उसके साथ जबरदस्ती की कि नहीं की? मैम, I'm not sure how to word this, लेकिन उसका हाथ पकड़ा हुआ था and like trying to hug her forcefully and these kind of हाँ, तो मतलब वो इस टाइप की फोर्सफुली हरकतें। अगर हग करने की कोशिश कर रहा है तो जबरदस्ती उसी को कहते हैं ना। मेरे जी जी कहने का मैम। मतलब ये था कि इफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ शी वाज नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट तो She नहीं थी was a ना? prostitute मैम। जी जी अच्छा, शी थी वाज मैम। अ प्रोस्टिट्यूट, जी जी मैम। राइट? ओके, इफ इवन इफ सो बेसिकली दो तरह की औरतें हो गई ना, गुड वुमन एंड बैड वुमन, राइट? सो जी जी मैम। दोनों केसेस में हम उसको फर्दर ये देख सकते हैं कि हाउ फिल्म इज टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, बिकॉज वो सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही है ना यहाँ पे। जी जी सेक्सुअलाइज्ड मैम। ऑब्जेक्ट्स, उसका टाइटल ही है सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो और उसका मेन फोकस जो है वो रेप सीन्स है, बट एट द सेम टाइम वो जो आप प्रोस्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, शी इज ऑल्सो सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट, राइट? So you can जी see कि मैम। film is talking about also, this paper actually talks about both prostitutes and honorable women. और जी जो मैम। पनिशमेंट और रेप सीन है, रेप एज पनिशमेंट, तो वो ऑनरेबल वुमन के केस में फॉर एग्जांपल इट वुड शो कि इट वुड ट्राई टू लेजिटिमाइज रेप। ओके, सो बेसिकली फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने सबने मौला जट का नाम सुना होगा। वेयर डज द फिल्म बिगिन? एनी आइडिया? मैम, मैम ये वो याद तो अभी नहीं है कि ध्यान किस रख- तरह शुरू हुई है, लेकिन देयर इज आई गेस पर्टिकुलर सीन के मतलब जो विलन है वो किसी औरत को छेड़ रहा होता है। जी जी, शी इज द हीरोइन ऑफ द फिल्म। और ये आपके सामने मौला जट आ भी गई। फिल्म स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई? आयत से।
जान के फरियाद करा ये कैन बन के बैठ मामा तू सिर्फ इना दस दे के तेरा सिर नना केने गिरा नूरी नस्ते प्रा ना खेने ऑल राइट सो आपने देखा कि दिस इज द ओपनिंग ऑफ द फिल्म सो व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड डज एनीवन नो व्हाट वाज द ईयर ऑफ रिलीज ऑफ दिस फिल्म आई थिंक 1979 की है जी मैम टाइटल पे लिखा हुआ है मैम Okay. So basically 1979 means that the film is about 40 years old, right? And you also know that Pakistani film history में it's one of the most popular films. इससे ज़्यादा कोई popular film आप बता सकते हैं? Most known film? चूड़ियाँ चूड़ियाँ इससे ज़्यादा मशहूर नहीं है. Definitely बहुत मशहूर है, सैयद नूर की है, but इतनी अगर आप किसी से कहें कि एक पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म का आपको नाम बताए सो यू मोस्ट लाइकली पीपल विल ट्राई टेलिंग यू कि मौला जट लेकिन जी बताइए अखबार में इश्तिहार याद है वो मेरे ख्याल से चूड़ियां का होता था कि इंडियन फिल्मों के खिलाफ चट्टान की तरह 4 साल से अखबार में 4 साल से कहते ना मैम सिनेमा में 4 साल से लगी हुई थी चूड़ियां वो जब सिनेमा में कुछ और फिल्म नहीं लगती थी ऑल राइट सो यू आर सेइंग कि दैट वाज अ प्लैटिनम जुबली या क्या थी प्लैटिनम थी डायमंड थी क्या थी मैम आई डोंट नो लेकिन मतलब क्योंकि हमारे पास फिल्म कोई और नहीं होती थी पाकिस्तानी फिल्म आपको पता है बनना वो जो थी वो तो पुरानी फिल्में ही जो जिस तरह चूड़ियां थी हमेशा संडे के अखबार में मुझे याद है कि वो जो अखबार फिल्मों के ऐड आते थे तो उस टाइम सिर्फ इस पर ये लिखा आता था कि भारतीय फिल्मों के खिलाफ चट्टान की तरह ऑल राइट ओके सो आई थिंक कि अगर आपको और शायान को ये लग रहा है कि दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर और दैट वाज एज बिग एज मौला जट और बिगर देन मौला जट तो यू मे बी राइट मैं आपको इसको चैलेंज तो नहीं कर रही व्हाट आई वाज सेइंग कि दिस इज वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर फिल्म एंड आई डू यू थिंक कि चूड़ियां आल्सो हैड अ रेप सीन इन इट यस और नो याद नहीं मैम मेरे ख्याल से नहीं था मैम चूड़ियां में ऑल राइट सो पर्सनली नहीं देखी आपने पर्सनली नहीं देखी हुई बट एटलीस्ट यू नो कि इट वाज वन ऑफ सुपर हिट फिल्म्स ऑल राइट सो मैंने तो चूंकि चूड़ियां देखी नहीं है सो आई कांट कमेंट ऑन इट बट मैंने जो मजाजन डेफिनेटली देखी थी सो आई वुड से कि जी मजाजन में भी कोई डेफिनेटली ऑनर का इशू कहीं ना कहीं पे मौजूद था राइट सो अब आपसे मैं सिर्फ ये कही थी कि जो डिफरेंट फिल्म जो हैं वो ऑनर बेस्ड आइडियोलॉजी पे फोकस कर रही होती हैं and they legitimize rape scenes. For example, अभी मौला जट का जो आपने सीन देखा, you can say कि जो फिल्म है उसने ऑनर बेस्ड आइडियोलॉजी को शो किया, right? And how they can encourage and legitimize rape. तो फिल्म का जो मोस्टली प्लॉट तो इसी चीज पे बेस्ड है ना कि नूरनियत का भाई माखानत जो भी कर रहा था शायद वो अपनी जगह पे ठीक कर रहा था, ठीक है, ऐसे ही है. ऑल राइट सो सदफ अहमद सिंपली ये कह रही है कि पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर यू वुड फाइंड अ रेप कल्चर, राइट. दिस लोकल रेप कल्चर एंटेल्स जो आपको अभी इसमें नजर आया एंड शी इज ट्राइंग टू फुल्ली अंडरस्टैंड कि what is behind this kind of rape culture in films because Pakistani film she is saying कि उसने she picked up rape scenes from different blockbusters for discussion in this film. So please you should realize कि जब उसने इसको लिखना शुरू किया she is saying कि a rape culture has been understood as a complex belief that encourages male sexual aggression and supports violence against women. तो अगर मौला जट में तो आपको प्रिसाइजली नजर आ रहा था, यही नजर आ रहा था कि मौला जट वाज एक्चुअली शोइंग male sexual aggression and supporting violence against women because जिन लोगों से the woman asks for help those people close
देयर डोर्स। आपने अगर फिल्म का सीन देखा कि उसको देखा कि शी इज रनिंग, जो सिंबॉलिक पार्ट था सीन का वो ये था कि आपने बिफोर यू सॉ वुमन रनिंग थ्रू द विलेज, यू एक्चुअली सॉ अ स्पैरो, बर्ड आपको नजर आया था ना, जिसको आप कह सकते हैं कि जी फड़फड़ा रहा है और भाग रहा है। एंड पाकिस्तानी फिल्म शोड बर्ड बिफोर शोइंग द वुमन्स अटेम्प्ट टू रेप, ऐसे ही है ना। और उसके पीछे माखानत घोड़े पे भाग रहा है, शी इज रनिंग थ्रू द विलेज एंड पीपल आर क्लोजिंग देयर डोर्स बाय लुकिंग एट हर। जो उससे पूछते हैं कि तू बैन तू दस, तेरा दुपट्टा किन्ने छिनिया है। उसके बाद भी जब जैसे ही वो माखानत का नाम लेती है, पीपल ट्राई टू डिसअपियर एंड देन मौला जट अपीयर्स, मौला जट्स मदर अपीयर्स, और फिर वो उसको एक चैलेंज करती है, she challenges the rapist and following which she calls मौला। और मौला जो है वो दुनिया के जिस हिस्से में भी होता है, if you continue watching rest of the scene you would realize कि मौला पूरे ग्लोब पे से घूमता हुआ इस वेन्यू पे आ जाता है टू सेव द वुमन और टू सेव वुमेन्स ऑनर। आपसे मैंने ये कहा था कि दुरिया काजी एक्चुअली पब्लिश्ड एन आर्टिकल जिसमें शी वाज टॉकिंग अबाउट यू नो के men are shown as raping women, protecting women, falling in love with women, avenging or taking revenge for their honor, etc. तो दुरिया काजी का क्लेम ये था कि पाकिस्तानी फिल्म प्लॉट इज अराउंड इश्यूज ऑफ women, राइट। तो बेसिकली जब आप इसकी ये बात कर रहे हैं तो अब मैं आपको यहाँ पे वापस इसलिए लेके आई थी कि यू शुड रियलाइज कि बाय नाउ फिल्म इज अबाउट, अगर आप इसकी ड्यूरेशन देखें, दिस रेप सीन इज मोर देन 2.5 मिनट्स लॉन्ग। और यहाँ पे आपको जो ड्यूरेशन लिखी नजर आ रही है दैट इज, आप देख लें कि इट इज अबाउट 4 मिनट्स हैव पास सिंस द स्टार्ट ऑफ द फिल्म, राइट। और 4 मिनट्स में यहाँ तक अपार्ट फ्रॉम इट के शुरू के पार्ट में यू वर आल्सो लुकिंग एट एन आयत ऑफ कुरान। तो रेप सीन जो है दैट इज अबाउट 2.5 मिनट्स लॉन्ग। और टोटल अभी तक जो ओपनिंग है कोई 5 मिनट, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पास हो गए हैं, 4-5 मिनट्स, एंड दिस डिस्कशन ऑन अटेम्प्ट टू रेप इज कंटिन्यूइंग एंड रेप सीन्स आर कंटिन्यूइंग, राइट। अब अगर आप इसको यहाँ से फर्दर इसको अगर चलने दें तो यू वुड रियलाइज कि ये यहाँ से बिकॉज दिस विलेज कम्युनिटी विल नॉट हेल्प द वुमन, तो you can see कि she is just standing there, okay। so जैसे जैसे ये आगे डेवलप होता जाएगा, ये बाकी लोग यहाँ से गायब हो गए, माखानत is trying to kidnap her by now, ठीक है। और फर्दर आपने देखा कि उसने this rape scene is developing further and now she is running and running, और अब ये पुलिस वाले भी आ गए and police is also not helping the woman. By now film has passed for 7 minutes and 30 seconds. So अब ये यहाँ से भी भागेगी and you can see कि माखानत is still following her, he is holding her दुपट्टा। और फिर ये further अभी 10 minutes गुजर गए and this scene is developing and by now Maula's mother has also appeared in the scene and she is challenging him and she is saying कि जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ मौला करता है। You can see this scene कि उसने मौला को आवाज दी है and this is Maula's horse। ये मिनटों में, पलक झपकने में he will arrive at the venue to save the woman, ठीक है। और 11 minutes have passed by now, ऐसे ही है, right? Okay, so let's go back to the article। ये आपका स्टॉप नहीं हुआ था। Okay, so यहाँ पे all I was saying कि Sadaf is talking about male sexual aggression that supports violence against women। So you can see कि मौला जट का जो opening scene था, this is focusing on masculinity with aggression, femininity with
passivity and obedience. तो वो जो woman है, she is not obedient so far, she is trying to save herself. आप देख रहे हैं ना कि in this particular scene, at least Maula Jatt did not show women as passive and obedient, because Maula की जो माँ है, she is not passive at all. She is challenging this rapist, and she is calling Maula at that point, right? तो आपको ये तो नजर आ गया ना कि वो पैसिव वुमन और ओबीडियंट वुमन की तरह शी इज नॉट डूइंग एवरीथिंग, ऐसे ही था। लेकिन when we talked about visual pleasure, we knew that visual pleasure was actually talking about passive and obedient women. Okay, so basically this article is saying कि फिर जब फिल्म रेप सीन दिखाती है, whether it is Maula Jatt or it is another film, it glamorizes rape. ये जो 10 मिनट रेप सीन चलता रहा है, तो फिल्म के ग्लैमर का तो हिस्सा हुआ ना। फिल्म was glamorizing rape, it was objectifying the woman, it created a fetish. यहाँ पे लिखा हुआ है fetish, right? So does everyone know what fetish mean? जी मैम, a particular kind of sick जी बताइए। ideology. What kind of ideology? मैम यहाँ पे जो मैंने एक पर्सनली कॉमन थीम नोट की है, एवरी रेप सीन, नॉट एवरीवन बट लाइक जो जवारकर का था या अभी जिस तरह मौजर का है, इट मेरे ख्याल में जो फेटिश का मैंने नोट किया वो था कि द मेल सेवियर सेव द डे एट द एंड। फेटिश यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे फेटिश इज अबाउट सेक्सुअल डिजायर और ग्रेटिफिकेशन, राइट? तो यू कैन से कि जो रेपिस्ट था या माखनत था, ही हैड अ सेक्सुअल डिजायर, राइट? एंड टू ग्रेटिफाई दैट डिजायर ही वाज अटैकिंग द वुमन इन द सीन, ऐसे ही है। सो सिंपली ये कह रहा है कि फिल्म इज क्रिएटिंग द फेटिश बाय शोइंग सेक्सुअल डिजायर of a person or of the attacker, ठीक है? तो fetish is created by showing sexual desire of the rapist, because film is objectifying the woman and it is creating the fetish by glamorizing rape. तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि Maula Jatt is actually doing this. Maula Jatt objectifies woman, it creates a fetish and glamorizes rape. Okay? So Maula Jatt is doing what Sadaf Ahmed calls objectification of women, fetishization and glamorization of rape. So when I tell you कि आपने literature use करना है, so this is how you use literature. For example, if I say Maula Jatt is doing what Sadaf Ahmed calls objectifies women, fetishizes and glamorizes rape. Okay? तो आपने एग्जैक्टली यहाँ पे सदफ का लिखा हुआ कमेंट यूज कर दिया, और उसके बाद इट होल्ड्स अ वुमन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अकरेंसेस एंड ड्रॉज अटेंशन टू हर बिहेवियर। कि वो ये कह रहा है कि नॉट अभी तो हमने चूंकि मौला जट पूरी देखी नहीं, तो वी कांट से कि मौला जट इज होल्डिंग वुमन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ रेप, बट देयर वुड डेफिनेटली बी अदर फिल्म्स जिसमें मॉडर्न वुमन दिखाई जाएगी, जैसे कि आपने अभी कहा था कि जवारगढ़ इज शोइंग perhaps a prostitute who is trying to seducing a person. So whatever sexual harassment या sexual occurrence scene follows, तो आप कह सकते हैं कि woman is responsible for that occurrence, चाहे वो prostitute का था। लेकिन modern woman के केस में if you are showing a modern woman, for example तहजीब shows a modern woman, और मॉडर्न वुमन जो है वो अपनी ट्रेडिशनल बहन की तरह नहीं रहती, सो मॉडर्न वुमन इज रेप्ड इन द फिल्म, ओके? क्योंकि वो क्लब्स में जाती है। यू वुड नो कि जो भुट्टो से तक का एरा था, जुल्फिकार अली भुट्टो तक का एरा, उस वक्त तक पाकिस्तान में certain items were not banned. For example, people could perhaps buy alcohol from different places, and there were probably also clubs, etc., where people could go for entertainment.
तो अगर ऐसे क्लब्स और चीजें मौजूद थी तो यू वुड से कि women could actually go to these places, और अगर ना भी जाएं ऐसी जगहों पे, if woman is modern and she is trying to draw attention of people to herself, तो वो ये कहेंगे कि she actually provoked woman. आपने शायद ये जुमला सुना होगा कि जी वो तो ड्रेस ही ऐसा पहनती है, अब अगला बंदा एक्साइट ना होता या रेपिस्ट उस पर अटैक ना करता तो क्या करता, विच मीन्स कि आपने रेपिस्ट के बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि रेपिस्ट एक्चुअली ट्राइड टू पनिश द मॉडर्न वुमन बिकॉज वो तो ट्रेडिशनल औरत की तरह रहती ही नहीं थी, शी वॉज नॉट पैसिव, राइट? यहाँ पीछे वो कह रहा था ना, पैसिविटी एंड ओबीडियंस. So a woman who is not passive or obedient, film can show that woman being raped because she is modern and then she is raped. पाकिस्तानी टीवी ड्रामास तो पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा हैं that have been focusing on different kind of dishonor of woman या face जिसको आप कह सकते हैं कि dishonor of women body या objectification शो की या rape शो किया, even if she was kidnapped by some sort of villager. तो आप उसको भी कह सकते हैं कि वो किडनैपिंग जो है पनिशमेंट के तौर पे रेप को लीड करती है, और फिल्म वुड नॉर्मलाइज एंड लेजिटिमाइज रेप इन सम वे और द अदर. ओके, सो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि रेप, ये आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ में लिटरेचर रिव्यू नजर आ रहा होगा, because Sadaf is saying कि feminists in the United States of America began using the term rape culture in 1970s. Right? Sadaf ने तो आर्टिकल चूंकि recently लिखा है, on top of the page you could see कि इसके आर्टिकल की जो डेट है यहाँ पे कहीं ना कहीं डेट होगी, you can see ये 2016 का आर्टिकल है, right? Only 4 years old. So you can see कि Sadaf is talking about rape culture in Pakistani films in 2016, whereas she is saying कि अमेरिका में rape culture का word feminist ने use किया in 1970, right? 1970s में. तो इसी वजह से use किया because films were using women's body to excite or incite male aggression against women and to show why a modern woman is punished. आपके इस पार्ट में हम नेक्स्ट पेज पे थे, सॉरी ये वापस चला गया. सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आपको सदफ सिंपली ये कह रही है कि कहाँ चला गया जी, वापस क्यों गया, ये रहा. ओके, सो कंटेम्प्रेरी फिल्म्स की वो बात कर रही है और फिर ये कह रही है कि इंडिया में न्यू दिल्ली में जो मेन, आपको पता होगा कि न्यू दिल्ली में दिस गैंग रेप इंसिडेंट हैड बिकम वेरी पॉपुलर, राइट? एंड इट एम्फसाइज्ड ऑन ब्रूटैलिटी के गैंग रेप इंसिडेंट आपने सुना होगा, इंडिया के हवाले से 2-3 गैंग रेप इंसिडेंट्स की खबरें आती रही हैं, राइट? सो बेसिकली शी इज सेइंग कि एक तो मीडिया में इस तरह की खबर पढ़ना जो है, उसके पीछे भी फिल्म का एलिमेंट उसने कहा, क्योंकि फिल्म शोज ब्रूटैलिटी अगेंस्ट विमेन, तो व्यूअर जो है ही आल्सो थिंक्स के दे कैन इम्प्लीमेंट और दे कैन पनिश विमेन इन सेम सॉर्ट ऑफ ब्रूटल मैनर, राइट? तो वो ये कह रही है कि अगर ये जो गैंग रेप इंसिडेंट हुआ उसकी वजह ये है बिकॉज यू हैव नॉर्मलाइज्ड रेप इन फिल्म्स and you have normalized sexual aggression or violence against women through films. Okay, so she's saying rape culture या popular culture जो है वो आपको शो कर रहा है film rape as a normal incident against women. So any man or any person can punish women by raping her. All right. आपसे मैंने ये कहा कि दिस वायलेंस, वो ये कह रही है कि ग्लोबली दिस सॉर्ट ऑफ वायलेंस इज बिकमिंग पार्ट ऑफ फिल्म्स और शोन इन फिल्म्स एंड इट टिटिलेट्स ऑडियंसेस और एंटरटेन्स देम. जो आपने कहा कि ब्लॉकबस्टर थी फिल्म,
जवारगढ़ जो थी वो ब्लॉकबस्टर थी बिकॉज पीपल वर एक्चुअली गोइंग टू सिनेमा टू वॉच दिस फिल्म। अब यहाँ वाले पार्ट में शी इज ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेप इन अ फिल्म, ठीक है, स्पेशली फिल्म्स प्रोड्यूस्ड इन बॉलीवुड। अगर आप ने अभी कहा कि बॉलीवुड और हॉलीवुड तो दिखा ही सकते हैं रेप सीन, तो व्हाट अबाउट फिल्म्स इन प्रोड्यूस्ड इन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, राइट? तो यहाँ पे शी इज सेइंग कि अगर उसने वो ये कह रही है कि अगर आप मिडल ईस्ट की फिल्म में या साउथ एशिया की फिल्म में या इंडियन या पाकिस्तानी फिल्म में रेप सीन दिखा रहे हैं तो रेप सीन सर्व्स एट अ मल्टी फंक्शनल टूल, ठीक है। एक तो वो पनिशमेंट को जस्टिफाई करता है, दूसरा जो है वो मेल एग्रेशन को जस्टिफाई करता है, ठीक है, और नंबर 3 वो फीमेल सेक्सुअलिटी को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, राइट? सो बेसिकली व्हाट डज रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी मीन? आपके ख्याल में व्हाट डज इट मीन? बिकॉज शी इज सेइंग कि रेप जो है इट जस्टिफाई रिप्रेजेंटेशंस, रेप सीन जो है जस्टिफाई रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेक्सुअलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन इट सेज इट जस्टिफाइज regulating female sexuality. What does regulating female sexuality mean? Any idea? आतिफ प्लीज कोशिश करें. What does regulating? पुराने जमाने में उनको हिस्टेरिकल करार दिया जाता था कि मतलब इन पे शैतान आ गया है और अभी इनको जो ना सजा दी जाएगी ताकि इनसे वो शैतान निकल जाए. किन को करार दिया गया था? ऐसी औरतों को जो अपनी मर्जी कर रही थी. हाँ, तो सेंटेंस पूरा बोलते हैं शायान, ताकि आपका हाफ सेंटेंस जो है वो मुझे खुद ना अनपैक करना पड़े. तो सारे आइडियाज आप खुद अनपैक करते हैं. तो आपने जो पुराने जमाने की एग्जांपल दी है, यू आर टॉकिंग अबाउट पनिशिंग बैड वुमेन, ऐसी ही बात कर रहे हैं ना? पनिशिंग बैड वुमेन, यहाँ पे मैंने सदफ का के वर्ड्स पकड़े, एंड रेगुलेटिंग देयर सेक्सुअलिटी. पनिशिंग बैड वुमेन, रेगुलेटिंग देयर सेक्सुअलिटी, तो दोनों वर्ड्स तो यहाँ पे मौजूद है ना. सो इट्स नॉट जस्ट बैड वुमेन, बल्कि रेगुलेटिंग सेक्सुअलिटी ऑफ गुड वुमेन एज वेल. फॉर एग्जाम्पल टेलिंग अ डॉटर कि तुम्हारे लिए रिश्ता जो है वो तुम्हारे माँ बाप भाई सिलेक्ट करेंगे, लाइक फैमिली सिलेक्ट करेगी, राइट? So if family is selecting partner, sexual partner for a woman or husband for a woman, so it means ke they are regulating her sexuality, right? और आपने शायद मुहावरा सुना होगा, when we were children, और अभी ये 15th century शुरू नहीं हुई थी, इस्लामिक ईयर की बात कर रही हूँ मैं. So people used to say कि जी पुराने जमाने में लोग कहते थे कि 14वीं सदी में कयामत आ जाएगी. सो आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग पीपल हैड बिलीव दिस काइंड ऑफ थिंग, बट एक मुहावरा और होता था कि जी बेटी जो है वो इतना माहौल खराब हो जाएगा कि दैट डॉटर्स विल आस्क फॉर देयर स्पाउसेस देमसेल्व्स, दे विल टेल देयर पेरेंट्स कि मुझे किससे शादी करनी है, राइट? So उस चीज को बुरा समझा गया for a very long time in this part of the world. So that is also known as regulating sexuality. एक मिनट होल्ड करिएगा. ठीक है. So आपको ये क्लियर हो गया कि रेगुलेटिंग सेक्सुअलिटी का क्या मतलब है, right? So people have a tendency that they can accept a sexual partner that a son selects, but they may react if the daughter finds a partner and says कि जी मुझे इससे शादी करनी है. So they are saying that this is a form of regulating female sexuality. कि film जो है it functions to regulate female sexuality. Film tries to show bad women as punished या modern woman as punished, ठीक है? So it means कि those who transgress sexual norms, यानी bad woman या जिसको आपने कहा कि seduce करने की कोशिश कर रही थी, she was transgressing the sexual norm expected from good women in society, right?
So a woman who is transgressing the sexual norm expected from good women in society will be punished. और आप कहेंगे कि जी वो चूंकि मॉडर्न नजर आ रही थी इसलिए somebody attacked her or raped her. So that was a kind of punishment she was subjected to through the film. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सदफ अहमद ने अपने सैंपल का जिक्र किया. दिस आर्टिकल एग्जामिन्स द रोल ऑफ रेप इन पाकिस्तानी फिल्म बाय फोकसिंग ऑन अ टोटल ऑफ 36 फिल्म्स. और वो ये कह रही है कि इन 36 फिल्म्स में देयर आर 15 रेप सीन्स, ठीक है, एंड 27 अटेम्प्ट टू रेप. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन 36 फिल्म्स ऑल टुगेदर कितने रेप या अटेम्प्ट टू रेप सीन्स हुए? 15 plus 27, ठीक है, 42 scenes हैं. In 36 films, there were 42 scenes that were showing a rape or attempt to rape. All right. So it says these commercial films cover the period from Pakistan's creation 1947 to 2011. ठीक है. Article is published in 2016, but you can clearly see कि अतफ के सदफ अहमद ने जो आर्टिकल 2016 में पब्लिश किया उसके लिए उसने 1947 टू 2011 तक जो फिल्म सिलेक्ट की 36 फिल्म्स. दोस 36 फिल्म्स हैड 42 रेप और अटेम्प्ट टू रेप सीन्स ऑल टुगेदर. सो थ्रेड फिर जो कोर या जो स्पाइन ऑफ पेपर जो है वो रेप सीन्स है. So whenever I talk to you about spine or whenever I talk to you about your focus while writing a paper, this is what I'm asking कि जी आपका focus कहाँ है? So Sadaf is focusing on 36 films that have rape or attempt to rape scenes, and in those 36 films produced between 1947 and 2011, there were 42 rape and attempt to rape scenes, right? She is saying कि ये जो 36 films हैं, these are mainstream Punjabi and Urdu language films. आप देख रहे हैं उसने पाकिस्तानी फिल्म्स में से 36 फिल्म में से, and you should know कि पाकिस्तान has produced more than 4,000 films so far. कोई 42-4300 फिल्म्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की हैं, and if she is picking up 36 films out of 42-4300, so you can see that she is picking up at least about 1%, less than 1% basically, कि उसने ये फिल्म्स उठाई. Then she is saying कि ये सारी फिल्म्स जो उसने उठाई हैं they are silver, golden, platinum और diamond jubilee films. और उसके सामने लिखा हुआ है कि a silver jubilee film is 25 weeks long, and golden jubilee is 50 weeks long, and platinum jubilee film is 75 weeks long, and diamond jubilee film is 100 weeks long, right? तो आपको ये इसमें clearly नजर आ गया. So you can understand कि all of these films were super hit in the market क्योंकि minimum silver jubilee films हैं that she is picking up. 25 वीक्स का मतलब ये है कि तकरीबन 6 महीने तो वो फिल्म सिनेमा में जरूर चली. और वो जो आप अभी चूड़ियां की बात कर रहे थे कि सैयद नूर ने 4 years काउंट किए, तो आई थिंक यू प्रोबेबली नीड टू आस्क जो आपका फिल्म एसोसिएशन है या एग्जिबिटर एसोसिएशन है कि वो 4 years को किस तरीके से काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, is that counted on the basis of release in one cinema? कि film is exhibited in one cinema for 52 weeks in a year. और अगर वो 2 cinemas में for 52 weeks चली, तो would they count it 2 years, right? तो आपको यू कैन आस्क देम कि जी इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, एंड सैयद नूर कैन डेफिनेटली टेल यू कि कैलकुलेशन जो है वो सिंगल स्क्रीनिंग की बेसिस पे होती है या डबल स्क्रीनिंग से नंबर ऑफ वीक्स इंक्रीज हो जाता है या नंबर ऑफ ईयर इज डबल 2. अब आपको मैंने बता दिया कि इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस पैराग्राफ में सदफ हैज टॉक्ड अबाउट हर मेथोडोलॉजी फॉर राइटिंग दिस पेपर.
आपसे मैं कहती हूँ कि you should also talk about your method of writing this paper. You should also talk about your sample. She is saying that her sample contains 36 film, and she is also saying that she is analyzing scenes from rape scenes from these 36 films. So it means her method of research is content analysis of rape scenes or content analysis of films, right? तो मैं आपसे सिंपली यही कह रही थी कि रिसर्च में आपका सैंपल, आपका method of analysis becomes very important, and off and on we are also looking at literature within this article, क्योंकि वो मेंशन कर रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा था और मुख्तलिफ जगहों पे क्या हो रहा था, एंड हियर यू वुड रियलाइज कि इसने साइटेशन के लिए एपीए का इस्तेमाल नहीं किया, शी इज यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मैंने 14 को क्लिक किया, ये 14 सिलेक्ट किया, इस तरह के नंबर्स यू विल सी आर अपीयरिंग ऑल थ्रू पेपर। तो और फिर जब व्हेन यू गो डाउन आपको यहाँ पे पेज के नीचे आपको ये रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं, शी इज गिविंग रेफरेंसेस ऑन एवरी पेज। आप लोगों से तो मैंने एपीए स्टाइल रेफरेंस मांगा है ना, सदफ अहमद रेफरेंसेस आर अपीयरिंग हियर, आप देख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट के साथ हर पेज के नीचे फुटनोट्स आ रहे हैं। ऑल राइट, सो पिछला वो कह रही थी कि रेप का फंक्शन इस पैराग्राफ में डिस्कस कर रही थी कि social anxieties are highlighted in such scenes, fears are highlighted in such scenes, and those fears are surrounding women's behavior. इसका क्या मतलब है जो उसने कहा है कि fear is surrounding women's behavior, so woman is punished with rape? What kind of social anxiety is around woman's behavior, so she is punished with rape? Can you try explaining what she means by social fear anxiety? of getting like मतलब बदनाम हो जाने का जो डर होता है उनका। हाँ, वो आपकी बात सही है कि fear of बदनामी, because हमारे यहाँ तो woman's honor is a family matter ना, तो वो अकेली तो बदनाम नहीं होगी, it would be the family जिसको क्वेश्चन किया जाएगा, and family will lose honor if the woman loses honor। तो आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि बदनाम होने के डर से। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि एंजाइटी ऑफ लूजिंग कंट्रोल, क्योंकि जिसको हम पावर बैलेंस कहते हैं, वी नो के बिटवीन मैन एंड वुमन, मैन कंट्रोल्स अ फैमिली, so if the woman is not listening, तो वो anxiety, social anxiety is about the empowerment issue as well, apart from it के बदनामी जो आपने कहा surrounding women's behavior, क्योंकि पूरी फैमिली के लिए ये ऑनर का मसला होता है, राइट। नेक्स्ट उसने हेडिंग दी रेप एज ग्रेचुअस एंटरटेनमेंट, जिसको वो ये कह रही है कि व्हेन यू आर शोइंग वायलेंस अगेंस्ट women और यू आर शोइंग women as sexy और sexuality as violent, तो उसको it becomes a source of gratification कि व्यूअर जो है उस रेप सीन को देख के एंजॉय करता है और अटेम्प्टेड रेप सीन को, और एंड डिपेंडिंग ऑन कि हाउ लॉन्ग दैट सीन रिमेन्स ऑन स्क्रीन, एंटरटेनमेंट का एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है ना, जितनी देर आप सीन दिखाएंगे उतना एंटरटेनिंग होगा। For example, the scene we looked at just now was continuing for about 10 minutes. ऐसे ही है ना? Okay. तो basically it says कि अब मौला जट जो हम देख रहे थे, we could hear, for example, pleading cries and screams. आप देख रहे हैं? ये उसने scene की description लिखी यहाँ पे, pleading cries and screams of a woman attempting to free herself, and visuals of her clothes torn in the fight are standard, if not definitive elements of these scenes. तो मौला जट में तो हमने देखा कि वो जो था माखानत, उसने उसकी स्लीव को ही एक्चुअली टॉर्न पार्ट ऑफ हर स्लीव, आपने देखा था ना कि उसके शोल्डर पे स्लीव फट गई थी। तो राइट नाउ ऑल Sadaf Ahmed is saying that the scene actually shows cries and screams of a woman attempting to free herself and visuals of her clothes being torn in fight. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि रेप फिल्म जो है, रेप सीन तो डेफिनेटली shows this kind of elements. Okay,
यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दी है, इंसाफ का तराजू, इंडियन फिल्म आप देख रहे हैं। तो इंडियन फिल्म में जो इंसाफ का तराजू का जो सीन है, आई थिंक वी कैन ट्राई गोइंग टू दैट सीन। दीदी गुड मॉर्निंग। ओह थैंक यू मिस्टर गुप्ता। जो बाकी का सीन है वो बेसिकली अटेम्प्ट टू रेप है, में जो सदफ अहमद मेंशन कर रही थी। सो लेट्स गो बैक टू द आर्टिकल कि वो सिंपली इंसाफ का तराजू मेंशन किया। यू कैन वॉच द रेस्ट ऑफ द फिल्म, लेकिन ऑल इट शोज एग्रेशन, पनिशमेंट, और जिसको वो ये कह रहे हैं कि स्क्रीमिंग वुमन, और उसके दरमियान चूंकि वो कमरे में हर तरफ भागती फिर रही है तो यू कुड सी कि ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉपिंग ऑन फ्लोर एक्सेट्रा, राइट। तो आपके सीन के डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ इतना कह रही है कि डायरेक्टर जो है, द डायरेक्टर इज टेकिंग टाइम डिलिनिएटिंग दिस सीक्वेंस। आई थिंक यू माइट हैव रियलाइज्ड कि मैंने सीन को स्पीड अप करके आगे ले गई थी। जहां से वो सीन स्टार्ट हुआ था वहां से जिस जगह पे मैंने अभी स्टॉप किया, 6 minutes have passed, right? So basically सदफ अहमद is saying कि डायरेक्टर is delineating this sequence, इंसाफ का तराजू। हमने देखा कि मौला जट वाला जो पार्ट था उसको भी the director was delineating the sequence, और because the attacker assaults the object verbally, physically, tears up her clothes and makes her grovel, और जो है कि बिफोर रेपिंग हर। तो आपको बेसिकली ये है कि रेप सीन की जो डेवलपमेंट है वो किस किस्म के एलिमेंट्स को कवर कर रही है। सो एंड ऑन दिस पेज यू कैन सी कि यहाँ पे इसने मेंशन किया 16, 17, 18, एक ही पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे अप टू 20 उसने रेफरेंसेस शो किए हुए हैं। ये जो हम यहाँ पे अभी पेज देख रहे थे कि यू कैन सी कि इस एक या दो सेंटेंसेस के अंदर शी इज पुटिंग एक्चुअली 5 डिफरेंट रेफरेंसेस जो आपके सामने, एंड शी इज सेइंग कि कमर्शियल सिनेमा एक्चुअली एक्सप्लॉइट्स दिस काइंड ऑफ सीन्स, एंड कमर्शियल सिनेमा यूजेस इफेक्ट्स, लाइटिंग एंड साउंड, राइट, कि उसने इस सीन को किस तरह कोरियोग्राफ किया, किस तरह लाइटिंग प्रॉप्स वगैरह यूज की टू डेवलप अ सीन विच इज एक्साइटिंग, राइट, और टू डेवलप अ सीन जिसमें आपका ऑडियंस टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। सो प्लीज जो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि सबटेक्स्ट ऑफ फिल्म है दैट इज वाइकेरियस सेटिस्फैक्शन थ्रू इट्स सबटेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, जिसको जो आपसे आई थिंक इफ यू कैन रिकॉल आई केप्ट ऑन रिपीटिंग कि डार्कनेस ऑफ द थिएटर एक्चुअली increases this kind of satisfaction through the film. We have been discussing what kind of sample Sadaf Ahmed has used and what kind of method of analysis she is analyzing content of 36 films, and from those 36 films she is analyzing content of 42 rape scenes or attempt to rape scenes. ठीक है, अभी तक कोई कमेंट है जो हमने डिस्कशन की? यहाँ पे आप देखें कि उसने मेंशन किया सदफ अहमद ने जुल्फिकार अली भुट्टो का पीरियड, राइट, और जुल्फिकार अली भुट्टो के पीरियड में ये फिल्म वो कह रही है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था रोटी कपड़ा और मकान। आप एग्री करते हैं कि ये भुट्टो का नारा था या नहीं था? जी मैम, बिल्कुल था भुट्टो का नारा। राइट, सो बेसिकली वो आपसे सिर्फ ये कह रही है कि against this kind of climate, this kind of political climate, जो है she thinks कि this climate contributed to increase in violence and sensationalism in Pakistani film. ठीक है, वो कह रही है कि ये जो रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है इसने सेंसेशनलिज्म इंक्रीज किया पाकिस्तान के अंदर, राइट। और वैसे अगर आप चाहें तो आप सदफ अहमद की बात से डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि शी इज टॉकिंग अबाउट सेंसेशनलिज्म एंड रेप सीन्स। तो इफ यू थिंक कि इस नारे ने वायलेंस या सेंसेशनलिज्म इंक्रीज नहीं किया तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने तौर पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, राइट। शी इज सेइंग
कि इस पीरियड में भुट्टो के पीरियड में पंजाबी फिल्म्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया. पंजाबी लैंग्वेज फिल्म्स began to overtake Urdu films in terms of the number of films produced annually. Right? So you can also say probably कि ना सिर्फ ये कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पीरियड में वो सिर्फ पंजाबी फिल्म्स की बात कर रही है, बट यू वुड नो कि जो पहली पश्तो फिल्म है यूसुफ खान शेरबानो, वो भी अराउंड 1970 बनी. तो नेचुरली जब एक दफा पश्तो फिल्म बनना शुरू हो गई तो उसके बाद तो पश्तो फिल्म बनती तो रहेगी ना, राइट? सो बेसिकली शी सेइंग कि रीजनल लैंग्वेज फिल्म्स का जो है देयर नंबर इज इंक्रीजिंग, और जो कि नंबर इंक्रीज हो रहा है तो फिल्म में आपको इनवेरिएबली बहुत सारे रेप सीन्स और अटेम्प्ट टू रेप सीन्स और पनिशिंग विमेन काइंड ऑफ सीन्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं. सॉरी, हम लगता है कि ये दोबारा पीछे चला गया. ऑल राइट, यहाँ पे तो शी सेइंग के ऑल दीज चेंजेस हैड एन इम्पैक्ट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन फिल्म्स. They are portrayed as sex objects and or victims of some sort of punishment. Okay? फिर वो ये कह रही है कि जब भुट्टो के बाद 1977 का पीरियड आया जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, तो दैट हर्ट द फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टली. ठीक है? बिकॉज ज़ियाउल हक ट्राइड टू control the alleged menace of immorality. और ज़ियाउल हक का नारा ये था कि जो फिल्म के अंदर इमोरलिटी है, he wants to control immorality. लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि आपको, फॉर एग्जांपल आई सेड कि मौला जट इज रिलीज्ड इन 1979, तो ज़ियाउल हक ने का तो डायरेक्टिव सिंपली ये था कि अगर फिल्म कंटेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट द सेंसरशिप लाइसेंस शैल बी कैंसल्ड. ओके, तो बेसिकली वो ये कह रही है कि जो प्लेजरिज्म का एलिमेंट इंक्रीज हुआ भुट्टो पीरियड में बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑन कंटेंट ऑफ फिल्म्स. तो पाकिस्तानी फिल्म मेकर के बारे में अब मांडवी वल्ला ये कहता है कि जी फिल्म मेकर्स जो हैं दे स्टार्टेड गोइंग टू ट्रेवलिंग टू अफगानिस्तान बिकॉज इंडिया का ट्रेवल पे तो बैन था, तो दे वुड गो टू अफगानिस्तान टू वॉच इंडियन फिल्म्स, और वापस आके दे विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ दैट फिल्म इन पाकिस्तान. एक कॉपी प्रोड्यूस कर दी. तो प्लेजरिज्म एक्चुअली रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ वायलेंस सीन्स इन पाकिस्तानी फिल्म्स और रेप सीन्स इन पाकिस्तानी फिल्म्स. शी इज सेइंग कि ये जो पोस्ट ज़िया एरा है इसमें रेप बिकेम अ रिकरिंग ट्रोप. तो पाकिस्तानी फिल्म्स में ऑफ एंड ऑन 70s to 90s तक, टू 1990, तो यू कैन सी कि उसने जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक के पीरियड्स की बात की थी. एंड शी इज सेइंग कि in the periods of these two rulers of Pakistan, Punjabi and Pashto film, क्योंकि regional cinema increase हो रहा है, rape is a recurring trope on this in these films, and it is used to promote male gaze. जो आपसे मैंने विजुअल प्लेयर की बात की थी, और ये जो सीन आपने भी इंसाफ का तराजू का देखा, उसमें यू कुड सी कि वो जो मिस्टर शर्मा आते हैं दीदी को देखने, वो उसको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मॉडलिंग पिक्चर्स probably, but at the same time he is gazing at her. उसके आने से पहले he was gazing at her pictures in the drawing room, और उन सारों को appreciate कर रहा था. And when she comes in तो उसको उसकी बाकी pictures को दिखाना शुरू कर देता है. यहाँ पे सदफ ने जो अपने सैंपल में से 2 फिल्म्स का जिक्र कर रही है, जिद एंड डाकू रानी. डाकू रानी is a 1999 film. जिद is a 1991 film. You should know कि ये दोनों फिल्म्स भुट्टो और ज़िया दोनों के बाद प्रोड्यूस हुई हैं, बिकॉज इन 1991 बेनज़ीर भुट्टो का पीरियड जो है वो ऑल ऑफ ए सडन जो है ख़त्म हुआ, एंड मियां नवाज शरीफ बिकेम इन पावर. तो वो ये कह रही है कि 1991 और फिर 1991 का 99 जो लिखा हुआ, ये तो आपका परवेज मुशर्रफ का पीरियड है. ओके, सो आई कीप ऑन रिपीटिंग कि यू शुड ट्राई थिंकिंग कि फिल्म का बैकड्रॉप से क्या ताल्लुक है. बैकड्रॉप मीन्स के जिस वक्त फिल्म प्रोड्यूस हुई
कौन सी गवर्नमेंट चल रही है और व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल उसने पहले कहा कि ज़ियाउल हक ने कहा कि ऑल फिल्म्स जो कि मॉरली पुअर हैं उनका सेंसरशिप कैंसिल कर, सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाए। बट शी इज सेइंग कि उससे कंटेंट में इस किस्म के सीन्स की रिडक्शन नहीं हुई, रादर दिस टाइप ऑफ सीन्स इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ प्लेजरिज्म जो कि वो इंडियन फिल्म्स की कर रहे थे, एंड बिकॉज एंड द सिनेमा इंडस्ट्री वाज ट्राइंग टू सर्वाइव थ्रू प्लेजरिज्म। जिद में वो ये कह रहा है कि फरवी the female protagonist played by Babra Sharif is subjected to a number of attempted rapes. So this film has more than one rape scene, a number of attempted rape scenes, because she is held prisoner in a brothel. और फरवी को जब ब्रॉथल में बंद किया तो वो हर दफा दावा करती है कि रेपिस्ट उसका कुछ भी नहीं कर सकेगा, and she will be saved. तो बेसिकली द फिल्म एक्चुअली शोज कि ब्रॉथल में बंद होने के बावजूद नथिंग हैपन्स टू हर बिकॉज शी इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर एंड शी इज ऑटोमेटिकली सेव्ड. ओके, डाकू रानी also says डाकू रानी also shows 4 attempts to rape, ये लिखा हुआ है. 2 of the 4 attempted rapes in Daku Rani follow the same pattern, right? कि attacker attacks the victim and he is doing so for his enjoyment, attacker की enjoyment के लिए, और naturally audience जो है stepping into the shoes of whatever they are watching, या उसको जो वो कह रही है कि ऑडियंस एंजॉय करता है वाचिंग दिस काइंड ऑफ सीन्स, तो वो ये कह रहा है कि ग्रेशियस एंटरटेनमेंट इज देयर, राइट. तो सबसे पहले उसने जो हेडिंग दी थी वो हेडिंग फोकस कर रही थी कि रेप को किस फॉर्म में दिखाते हैं. जो सेकंड हेडिंग थी दैट वाज फोकसिंग ऑन रेप एज ग्रेशियस एंटरटेनमेंट. नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट रेप एंड प्लॉट डेवलपमेंट, कि डायरेक्टर्स जो हैं वो रेप के प्लॉट को किस तरीके से डेवलप करते हैं. ठीक है, ओके. वो ये कह रही है कि प्लॉट जो है वो अपना एक्शन डेवलप करता है, नैरेटिव एक्शन अराउंड रेप सीन्स. फॉर इंस्टेंस हमने जो मौला जट का सीन देखा, and apart from gracious entertainment we can say कि मौला जट का narrative action is developed around that particular rape scene, क्योंकि शुरू में एक जो आयत दिखा दी उसमें भी बात की जुल्म करने वाले की और जुल्म से बचाने वाले की, and then the narrative is developed around that particular rape scene के मौला always comes to help the poor or the needy. सो रेप का फंक्शन और रेप्स के अराउंड नैरेटिव डेवलप करना आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, वो ये कह रही है कि सेक्सुअल वायलेंस इज अ की फीचर ऑफ रेप कल्चर, जिसको वो ये कही थी कि 1970s में अगर अमेरिका में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ रेप कल्चर का, so she is using rape culture word for Pakistani film in 2016. Article 2016 का है ना. She says कि मौला जट 1979 exemplifies this function. Maula Jat ran in cinema for 2 years after its release and remains one of the best known Pakistani films ever produced. It begins with the attempted rape of a village girl. ठीक है, so ये आपने यही देखा था हमने कि मौला जट begins with the attempted rape of the girl. The villain's brother Makha Nath pursues her on horseback and she runs continuously for a full 2 minutes before Maula Jat, the most famous protagonist of Punjabi cinema, rescues her. ठीक है, ये rescuing is the same जो मैंने आपसे कहा कि दुरिया काजी also says कि जो फिल्म का narrative या plot होता है वो इसी चीज पे होता है कि male is coming for woman's rescue. तो मौला जट का तो plot बड़ा clearly is about rescuing the woman. ठीक है, Makha Nath attempts to abduct the girl to fulfill
to fulfill his nefarious desires, which becomes a pretext of the hero's induction into the film. क्योंकि जब तक वो माखानथ जो है वो हीरोइन पे अटैक नहीं करता, तब तक हीरो का इंट्रोडक्शन नहीं होता फिल्म के अंदर. So when Makhanath becomes the culprit, hero becomes the pretext for entry in the film. ठीक है? तो वो ये कह रही है कि ये रेप फिल्म जो है वो इसको यूज करते हैं as rape scenes are used for developing the narrative action. यहाँ पे उसने आपको, as I said, कि she has picked 36 films and she is looking at 42 rape or attempt to rape scenes in 36 films. तो यहाँ पे वो अपनी 2-3 और फिल्म्स के बारे में बता रही है कि वो दिया और तराजू, सॉरी दिया और तूफान क्या कर रहे हैं, प्लेबॉय क्या कर रहा है, और कि इन फिल्म्स ने फीमेल रोल को किस तरह इंट्रोड्यूस किया. अगेन शी इज टॉकिंग अबाउट नैरेटिव एक्शन. ठीक है. और आपने देखा कि अगर मौलाजत में से जो रेस्क्यूअर है, हीरोइन फॉल्स इन लव विद द रेस्क्यूअर, तो शी इज सेइंग कि दिया और तूफान में भी हीरोइन फॉल्स इन लव विद द रेस्क्यूअर, प्लेबॉय में भी द हीरोइन फॉल्स इन लव विद द रेस्क्यूअर. तो आपने नैरेटिव एक्शन तो फिर वुमन के रेप सीन और रेस्क्यूअर की के अराउंड डेवलप कर दिया ना, कि when she is attacked, that is the entry point or the pretext for the male to enter the film scene, save her, rescue her, and she falls in love with the rescuer. So basically she is saying कि पाकिस्तानी फिल्म्स के प्लॉट्स जो हैं वो अक्सर रेप, रेस्क्यू, रोमांस, ट्रेजेक्ट्री यूज करते हैं. And she already said कि this is a common trope in Punjabi films. So Shayan, probably you can check if this is also a common trope in Pashto films. Okay? Yes or no? आपको ट्रोप नजर आया पश्तो फिल्म में? रेप, रेस्क्यू, रोमांस, प्लॉट नजर आया पश्तो फिल्म में या नहीं नजर आया? नो मैम. रेप, रेस्क्यू आपने तो फिर इसका मतलब है पश्तो फिल्म्स देखी नहीं है. नहीं, जो अभी की वाली बात की उसकी बात करूं मैम, बाकी मैंने नहीं देखी. ओके. आप कह रहे हैं कि जवारगर जो आपने मेंशन की थी उसमें रेप, रेस्क्यू, रोमांस नहीं है? नो मैम. हाँ, क्योंकि आपने उसमें सिडक्शन के अराउंड ऑनर का जिक्र किया ना, सिडक्शन के अराउंड किया. जी बिल्कुल. ऑल राइट. अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में शी इज रिव्यूइंग फर्दर लिटरेचर एंड शी इज लुकिंग एट सम फ्रेंच फिल्म. ये देख रहे हैं, फ्रेंच फिल्म का नाम है इरिवर्सिबल और अमेरिकन फिल्म का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव. एक 1977 की फिल्म है, एक 2002 की फिल्म है, राइट. एंड शी इज सेइंग कि इन बोथ द फिल्म्स, ये दोनों फिल्म जो हैं, एक तो उसने आपसे कहा रेप, रेस्क्यू, रोमांस प्लॉट है. यहाँ पे वो कह रही है कि अगर रेप, रेस्क्यू, रोमांस नहीं है तो रिवेंज बेस्ड प्लॉट है, कि जो वुमन है या जो भी अफेक्टेड या विक्टिम है वो रिवेंज लेगा फ्रॉम द रेपिस्ट, राइट. तो उसके लिए उसने एग्जाम्पल दी है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव और इरिवर्सिबल की. यहाँ पे उसने एक और एग्जाम्पल दी है, पाकिस्तानी फिल्म का नाम है जख्मी औरत 1988. और आप लोगों से तो मैंने डिस्कस नहीं किया, बट पाकिस्तानी फिल्म्स में एक स्टीरियोटाइप्स जो पाए जाते हैं, उन स्टीरियोटाइप्स में आपको मिलेंगी इस तरह की विमेन, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक कि मैंने शायद आपसे जिक्र किया था, शायद किया था, मे बी ना किया हो आप लोगों से, कि पाकिस्तानी फिल्म जो है वो एक तो वो छुई मुई गर्ल किस्म की औरतें दिखाती है. विजुअल प्लेजर में हमने डिस्कस किया शमीम आरा जो आई कांटेक्ट नहीं करती.
Apart from that, we discussed Nirma kind of women जो कि जोगी जोगी में मोहम्मद राना के साथ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रही होती है, तो शी इज एन एक्टिव वुमन, शमी मारा इज अ पैसिव वुमन, राइट। तो बेसिकली जो एक बाकी जो आपको स्टीरियोटाइप्स नजर आते हैं पंजाबी वुमन के इन पर्टिकुलर या पंजाबी जटिस के, उसमें एक स्टीरियोटाइप है फॉर इंस्टेंस हीर लाइक women या मिर्जा साहिबा like women, right? Women who are in charge of their decisions, women who have the agency and they make their decisions themselves. तो हीर जो है वो ट्रेडिशनल वुमन से बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रेडिशनल वुमन जो है उसकी कोई विल नहीं होती, शी सरेंडर्स टू द विल ऑफ द फैमिली, फैमिली ने जहाँ उसकी शादी की वो शादी कर लेती है। लेकिन women like here are decision makers, they say कि जी रांझा है तो कोई नहीं है, रांझा नहीं है तो कोई नहीं है, right? So you can say कि जो छुई मुई गर्ल थी या हीर जैसी वुमन थी who was a decision maker, ट्रेडिशनल पंजाबी वुमन शायद इन दोनों के बीच में है, क्योंकि ट्रेडिशनल पंजाबी वुमन जो है वो उर्दू स्पीकिंग फिल्म की हीरोइन, उर्दू फिल्म की उर्दू स्पीकिंग हीरोइन की तरह आई कांटेक्ट लूज नहीं करती। ट्रेडिशनल पंजाबी वुमन जो है शी विल मेक एन आई कांटेक्ट, अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो अपनी इंटरेस्ट शो करती है। फॉर एग्जांपल जो हमने पाटे खान के सीन में देखा था कि नूरजहां जो है शी इज इंटरेस्टेड इन असलम परवेज, जब वो उसके घर आता है तो वो उससे आई कांटेक्ट करके शर्माती रहती है, बट शी मेक्स एन आई कांटेक्ट विद हिम। और उसके बाद हमने ये भी मेंशन किया था कि इन तीन औरतों के अलावा एक मैडम बावरी है जो कि रिवेंज लेती है फ्रॉम द रेपिस्ट, और फिर एक बाली जट्टी है जो कि रिवेंज लेके काम खत्म नहीं करती, बल्कि वो रेपिस्ट के साथ वो तमाम एक्शन रिपीट करती है जो उसके साथ हुआ होता है। उसका रिवेंज कंप्लीट नहीं होता until and unless she repeats every action or everything that happened to her, उस पूरे को वो रिवेंज लेती है। तो यहाँ पे वो आपसे बात कर रहे हैं कि नॉट जस्ट रेप रिवेंज फिल्म्स की, अपार्ट फ्रॉम ये जो उसने आपसे कहा था कि रेप रेस्क्यू रोमांस एक किस्म का प्लॉट है, रेप रिवेंज दूसरी तरह का प्लॉट है, ठीक है। तो वो ये कह रही है कि जख्मी औरत का रेप रिवेंज प्लॉट है, जख्मी औरत का रेप रेस्क्यू रोमांस ट्रोप इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि रेप रिवेंज यूज कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी फिल्म्स जो उसने, चूंकि 36 फिल्म्स उठाई हुई हैं, तो अगर कुछ जगहों पे उसको रेप रेस्क्यू रोमांस प्लॉट मिल रहा है तो कुछ जगहों पे रेप रिवेंज प्लॉट मिल रहा है, तो नेचुरली यू कैन लुक एट अदर फिल्म्स टू सी कि इनका प्लॉट किस तरह का है, ठीक है। शी सेइंग कि डाकू रानी एंड हसीना एटम बॉम्ब 1990 वेरी वेल नोन पश्तो फिल्म्स, जिसको उसने कहा कि बाद में उर्दू लैंग्वेज में इट वाज डब्ड बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। और मुसर्रत शाहीन जो है शी प्लेज द मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट रोल, मुसर्रत शाहीन इज गैंग रेप्ड एंड thus she the film playing the Avenger। तो आप मुसर्रत शाहीन को इन दिस फिल्म डाकू रानी यू सी हर यूजिंग और you see her as part of a rape revenge plot, ठीक है। तो you would say कि डाकू रानी का जो narrative action है that is developed around rape revenge। Question है, any question so far? No question? All right, तो यहाँ पे वो आपसे मेरा क्वेश्चन है मैम, मेरा बताइए। मैम क्वेश्चन ये है कि ये जो मतलब इस तरह के रेप सीन्स हैं या इस तरह की तमाम जो चीजें फिल्म में दिखाई जाती हैं, ये देन अगेन इनका जो कंसंट्रेशन नजर आती है वो ज्यादा नजर आती है पंजाबी फिल्म्स में और पश्तो फिल्म्स में। अगर आप की नज़र से गुजरी हैं कुछ सिंधी फिल्में या बहुत कम बनी हैं बलूची फिल्में, तो उसमें इस तरह की चीज़ें कम नज़र आती हैं। तो मतलब मुझे कोई उसकी कोई एक
स्पेसिफिक रीजन नहीं समझ आती कि ऐसा क्यों है कि पंजाबी कल्चर में और पश्तो कल्चर के अंदर वो चीजें रिप्रेजेंट क्यों होती हैं जो कि शायद इस तरह से हमें इर्द गिर्द अपने नजर नहीं आती। असल में सिंधी फिल्म्स का तो नंबर खासा कम है और सिंधी फिल्म्स में भी इस तरह के सीन्स मौजूद हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो सिंधी फिल्म है हाकिम खान, राइट, अगर आप किसी प्योर सिंधी से बात करेंगे तो वो ये आपको कहेगी कि हाकिम खान फिल्म जो है इट इज अ पंजाबी फॉर्मूला फिल्म जिसको आपने सिंधी लैंग्वेज में प्रोड्यूस कर दिया, राइट। अतिया दाऊद से सो इट्स शी सेज के सिंधी फिल्म जो है वो इस तरह की का रिवेंज नहीं शो करती। फॉर एग्जांपल सिंधी उसमें जो एक सब थीम है हाकिम खान का, सब थीम ये है कि आप देखें हमारे यहाँ जो जिसको हम कहते हैं ना कि रिवेंज जो है वो गोज डाउन द जनरेशंस, generation after generation people are trying to take revenge from the other family or from the enemy's family. तो रिवेंज थीम है हाकिम खान का, जिसमें हाकिम खान की जो बीवी है, अब हम ये कहते हैं कि जी एक फैमिली में अगर किसी एक फैमिली ने दूसरी फैमिली का मर्डर कर दिया तो पंजाबी फैमिली जो है वो मर्डर का रिवेंज जो है वो किस तरह से लेगी, मतलब विल दे एक्सेप्ट जिसको हम कहते हैं खून बहा और विल दे डू समथिंग एल्स। तो हम जब सिंध में जाते हैं या बलूचिस्तान में जाते हैं तो वी सी के इन सर्टन ट्राइब्स मर्डर के रिवेंज के तौर पे वो दूसरे ट्राइब की औरत को शादी करके ले जाते हैं। ऐसा कल्चर है ना मौजूद, राइट। तो बेसिकली आप उसको वनी के हैं या जो मर्जी के हैं, बट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर एंड फिल्म्स हैव बीन शोइंग दिस टाइप ऑफ कल्चर। तो अतिया दाऊद का ये कहना है कि अगर आप जो सिंध का कल्चर उसके मुताबिक ये है कि अगर दुश्मन ने जब कोई एक मर्डर हो जाता है तो दुश्मन के घर में अगर दूसरी फैमिली की वुमन आके कहती है कि दुश्मनी खत्म कर दो, तो वो कहती है कि जी सिंधी कल्चर में इस मैटर को सीरियसली लिया जाता है कि विमेन एंटर द अदर पर्सन हाउस, ताकि वो जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ब्लड का एक कल्चर है उसको खत्म किया जाए। हाकिम खान की जो स्टोरी है उसमें ये है कि हाकिम खान की बीवी जो है वो अब शी इज प्रेग्नेंट और वो हाकिम खान का घर छोड़ के चली जाती है, जाते हुए अपना एक छोटा बच्चा भी अपने साथ ले जाती है, राइट। नाउ हाकिम खान डजंट नो कि जब उसकी बीवी जो है वो दुश्मन के पास जाके पनाह लेती है एंड द एनिमी जो है वो प्रॉमिस करता है कि ही विल लुक आफ्टर हर, तो एनिमी के घर में हाकिम खान की बेटी पैदा होती है। हाकिम खान नेवर नोज के उसकी बेटी एनिमी के घर में ना सिर्फ ये कि पैदा हुई बल्कि बड़ी हुई। हाकिम खान किडनैप्स हिज एनिमीज डॉटर नॉट नोइंग इट इज एक्चुअली हिज डॉटर। तो हाकिम खान चूंकि सिंधी फिल्म है तो इस फिल्म के एंड पे एनिमी ही आता है हाकिम खान की बेटी को हाकिम खान से बचाने के लिए फ्रॉम रेप, राइट। सो हम ये नहीं कह सकते कि सिंधी फिल्म ने रेप को नहीं यूज किया। इनफैक्ट हाकिम खान सिंधी फिल्म एक्चुअली एनिमी प्रोटेक्ट्स हाकिम खान्स डॉटर फ्रॉम बीइंग रेप्ड बाय हाकिम खान नॉट नोइंग कि दैट इज हिज डॉटर, क्योंकि उसकी बीवी ने एनिमी के पास पना ली थी। सो अब इसमें अगर चूंकि फिल्म ने आई थिंक कि पाकिस्तानी फिल्म अगर बेटी का रेप दिखाती बाय फादर तो पाकिस्तानी कल्चर तो शायद उसको भी एक्सेप्ट ना करता, राइट। सो यू कैन से, हालांकि वी कैन नॉट डिनाई इंसेस्ट इन पाकिस्तान। इंसेस्ट तो है ना, वो जो एक ड्रामा आया था 2016 में, क्या नाम था आती ड्रामे का? पाकिस्तान का पहला ड्रामा जो इंसेस्ट पे फोकस कर रहा था, उसका क्या नाम था? मैम ये जो अभी एहसन खान वाला जो आया था, नहीं, उडारी के नाम का एक ड्रामा नहीं आया था? उडारी नाम का पाकिस्तानी ड्रामा नहीं? हाँ,
ऑल राइट, तो जो उडारी था ड्रामा, तो उडारी जो था वो बड़ा फेमस ड्रामा था बिकॉज दैट वाज फर्स्ट ड्रामा दैट वाज फोकसिंग ऑन इंसेस्ट। इंसेस्ट तो फैमिली मेंबर की तरफ से ही होगा ना। सो आपसे मैं सिंपली ये कह रही थी कि हाकिम खान जो सिंधी फिल्म है वो एक्चुअली शो कर रहा था रेप बाय फादर, जिसको एनिमी जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द गर्ल बीइंग रेप्ड बाय हर फादर। अच्छा, ये एक हॉलीवुड का सीन है, बड़ी मशहूर मारूफ फिल्म है। लेट्स लुक एट द सीन। She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth. She's my sister and my daughter. ऑल राइट, ये आपने फिल्म सीन देखा हुआ था पहले? नो मैम। ऑल राइट, फिल्म एंथनी क्विन की फिल्म है, बड़ी सुपरहिट फिल्म है चाइना टाउन। और जो आपको लेडी नजर आ रही थी ऑन स्क्रीन, शी वाज रेप्ड बाय द फादर व्हेन शी वाज 16। तो नेचुरली वो जो आपको जैक निकलसन उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इट इज अबाउट दैट पास्ट रेप एक्सेट्रा, नॉट नोइंग दैट ही थिंक्स के शी किल्ड द हस्बैंड एंड शी सेइंग के she didn't do anything like that, और witness की वो जो बात कर रहे हैं that is basically the daughter. Okay, so basically वो आपसे simply ये कह रहे हैं कि जब इस किस्म के सीन फिल्म दिखाती है तो audience becomes very interesting और interested, और जो commercial फिल्म है it uses rape as plot. खैर, प्लॉट से जो प्लॉट वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। अभी जो आप शजी, आपका क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्टली आप रिपीट करेंगे, व्हाट यू वर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द सीन? मैम, आई वाज एक्चुअली सेइंग कि जो सिंधी सिनेमा है या बलोची सिनेमा है एज कंपेयर टू पंजाबी एंड पश्तो सिनेमा, वहां पे ये हमें जो है ही नहीं उसको हम क्या डिस्कस करेंगे। आज तक सिर्फ एक बलोची फिल्म बनी है इन 70 प्लस इयर्स, हम्मल व मागंज। ठीक है, हम्मल व मागंज को 1976 की फिल्म है, अनवर इकबाल ने प्रोड्यूस किया, उसको सेंसर सर्टिफिकेट भी मिला, लेकिन जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उसने उस फिल्म को सिनेमा में रिलीज ही नहीं किया। जब आपके पास सेंसर सर्टिफिकेट मौजूद है, पाकिस्तान की पहली बलोची फिल्म थी हम्मल व मागंज, इट हैव बीन रिलीज्ड इन सिनेमा। उसके बाद आप अगर कहेंगे कि जी जामी ने फिल्म बनाई, तो जामी की फिल्म तो बलोची लैंग्वेज फिल्म नहीं है ना, बलोचिस्तान में बना ली होगी उसने, बट इट्स नॉट अ बलोची लैंग्वेज फिल्म। तो जो वाहिद बलोची लैंग्वेज फिल्म है उसका तो अनवर इकबाल प्रॉपर्ली क्रेडिट भी नहीं लेता, बिकॉज उसने उसको सिनेमा में रिलीज ही नहीं किया, ना उसने उसको इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज किया। अगर पाकिस्तान में रिलीज नहीं कर रहा था तो इंटरनेशनल मार्केट में तो रिलीज कर सकता था ना। इट वाज अ रोमांटिक, हम्मल और इज द मेल एंड मागंज इज द फीमेल। जिस तरह हम हीर रांझा की बात करते हैं, उसी तरह की कोई उसकी अगर स्टोरी थी हम्मल और मागंज, तो उसको चाहिए था कि वो बलोची उसको करता, तो हम फिर क्रिटिसिज्म में उस तरह शामिल नहीं कर सकते। इस वजह से कह रही हूँ कि आउट ऑफ अबाउट 4300 फिल्म्स, जो पश्तो लैंग्वेज फिल्म्स हैं वो भी मोर देन 1500 हैं। नॉट अगर 1500 नहीं भी हैं, वी कैन ट्राई चेकिंग कि पश्तो लैंग्वेज फिल्म्स का नंबर एग्जैक्टली क्या है। राइट, लेट्स ट्राई चेकिंग द नंबर। आपने यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये आपको लिखा नजर आ रहा है, पाकिस्तान फिल्म मैगजीन। ये सबसे पुरानी वेबसाइट है पाकिस्तानी फिल्म के बारे में, और यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि 1913 से ये फिल्म्स का रिकॉर्ड यहाँ पे उसने हिस्ट्री अपलोड की हुई है। प्री पार्टीशन फिल्म डेटाबेस भी बनाई हुई है और पाकिस्तानी फिल्म डेटाबेस भी बनाई हुई है। तो समवेयर हियर इसने आपको नंबर भी दिए हुए हैं कि टोटल नंबर ऑफ पंजाबी फिल्म्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिंधी फिल्म्स का तो टोटल नंबर 76 है। आप उसको, सम पीपल लाइक टू कॉल इट 77,
क्योंकि शाह हसन की जो फिल्म है उमर मारवी, उसको उर्दू डब करके उसने दोबारा रिलीज कर दिया था 1963 में। अयूब खान ने सिंधी फिल्म नहीं बनने दी व्हाइल ही वाज इन पावर, और 1997 के बाद तो सिंधी फिल्म वैसे ही नहीं बनी, राइट। आपको इस वेबसाइट पे जो डेटा नजर आ रहा है वो मोस्टली करेक्ट डेटा है। और आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4300 जो फिल्म्स हैं उनका कंप्लीट एक ग्राफ भी नजर आ जाएगा। 4300 का जो नंबर है उसको आप कह सकते हैं कि तीनों लैंग्वेजेस में मोर देन 1000 फिल्म्स मिलेंगी। और व्हेन आई एम सेइंग कि सिंधी लैंग्वेज फिल्म्स आर ओनली 76 एंड बलोची लैंग्वेज फिल्म इज ओनली 1, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 4200 फिल्म्स तो बाकी 3 लैंग्वेजेस में ही है ना। तो आप जी मैम सदफ ने प्रोपोर्शनेटली, ये सदफ ने आर्टिकल लिखने के लिए 36 फिल्म्स पिक की हैं आउट ऑफ 4300। ये सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड एंड प्लेटिनम जुबली फिल्म्स हैं, राइट। और इसका मतलब है कि सारी की सारी फिल्म्स जो हैं वो आपकी एक्चुअली ब्लॉकबस्टर्स हैं, राइट। तो ऑल शी इज सेइंग कि जो ब्लॉकबस्टर है उसका प्लॉट किस तरह का है। ब्लॉकबस्टर जो हैं वो रेप को एज पनिशमेंट यूज करती हैं, ब्लॉकबस्टर जो हैं वो रेप को एज फॉर एंटरटेनमेंट यूज करती हैं। और फिर ब्लॉकबस्टर का जो है वो प्लॉट जो है वो रेप रेस्क्यू रोमांस है या रेप रिवेंज, इस किस्म के प्लॉट्स यूज करती हैं, राइट। तो इसमें फिर आप यहाँ पे जब वो रेप एज पनिशमेंट की बात कर रही है, और मैंने आपको बताया कि उसने फॉर इंस्टेंस फ्रेंच फिल्म के रेप सीन्स का लिटरेचर यूज किया, हॉलीवुड के रेप सीन्स का लिटरेचर मेंशन किया कि, और मेंशन किया कि फेमिनिस्ट जो हैं वो रेप सीन को किस तरह देखती हैं या देखते हैं। यहाँ पे वो ये कह रही है कि रेप एज पनिशमेंट, सो बेसिकली जो मॉडर्न वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है कि जिसको आप जो कस्टम्स को फॉलो नहीं करना चाहती, तो इफ दैट वुमन इज रेप्ड, तो दिस आर्टिकल एक्चुअली सेज कि शी इज रेप्ड टू पनिश, राइट, क्योंकि शी इज डूइंग समथिंग अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर। उसकी इंडिपेंडेंस को बाकी कैरेक्टर्स पसंद नहीं करते, तो या फिर अगर इवन चाहे जिसके साथ वो सोशलाइज कर रही है, इफ दैट पर्सन बिकम्स द रेपिस्ट, तो रेपिस्ट को तो पनिशमेंट दिखाती ही नहीं है फिल्म। फिल्म एक्चुअली शोज हाउ द वुमन इज पनिश्ड आफ्टर द रेप, एंड इन मैनी केसेस वो जो रेप्ड वुमन है, या तो रेप एज पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें आगे आप देखेंगे कि वो डिस्कस ये करेगा कि रेप्ड वुमन जो है वो अपने आप को रस्सी से लटका के मर जाएगी, राइट, कुएं में कूद के मर जाएगी, और डिसऑनर्ड बॉडी जो है उसको किसी ना किसी शक्ल में डेथ या फर्दर पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग के व्हाई रेप इज यूज्ड एज अ पनिशमेंट फॉर विमेन इन फिल्म्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है या कोई कमेंट है इसके ऊपर? रेप एज पनिशमेंट ऑफ इवन रेप्ड वुमन, रेप्ड एज पनिशमेंट ऑफ मॉडर्न वुमन, दोनों केसेस में, क्योंकि अगर किसी का रेप हो गया तो फैमिली जो है, रेप्ड वुमन की जो फैमिली है वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती सोसाइटी को, तो दे ऑल्सो फील कि अगर ये मर जाएगी तो सोसाइटी में हमारी इज्जत रहेगी, राइट। तो फॉर इंस्टेंस अगर कंदील बलोच को उसके भाई ने मारा, तो प्रोबेबली ही वाज थिंकिंग कि कंदील की वजह से जो उनकी बदनामी हो रही थी, अगर वो उसको मार देगा तो उसकी ऑनर रिटेन हो जाएगी। सबा कैसर को गर्ल इन द रिवर में अगर उसके बाप ने मारा, तो उसके बाप का तो क्लेम है कि उसकी रिस्पेक्ट इंक्रीज हुई आफ्टर दैट अटेम्प्ट टू मर्डर। तो उसको, बिकॉज ही हैड दिस फीलिंग कि हिज डॉटर हैज लॉस्ट हर ऑनर, अपनी मर्जी से जो उसने शादी की तो उसकी भी ऑनर खत्म हो गई, फादर और चचा की भी ऑनर खत्म हो गई, सो दे हैड टू पनिश द डॉटर। तो रेप एज पनिशमेंट या और डिसऑनर्ड बॉडी की पनिशमेंट, दोनों केसेस में तो फिर डेथ इज द सॉल्यूशन और सम अदर सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखें ना कि वो सादत हसन मंटो का जो नॉवल पे बनी हुई फिल्म है,
बदनाम, पाकिस्तानी फिल्म है बदनाम, जिसका उसने इस पैराग्राफ में जिक्र किया जो आपके सामने है। फिल्म में जो प्रोटैगनिस्ट आपको नजर आई उसका नाम है हमीदा। शी इज अ पुअर मैन्स वाइफ who keeps complaining about their poverty and begins coveting a pair of gold earrings, ठीक है, जो उसको चाहिए। तो जो लैंडलॉर्ड है he buys those gold earrings for her और उसके बाद उसको अपने घर में बुलाता है। he rapes her and leaves that pair of झुमका besides her body before leaving। तो बेसिकली जो वैसे तो वो शादीशुदा औरत थी, झुमके उसको अच्छे लगे, लैंडलॉर्ड ने झुमके खरीदे, रेप किया, झुमके उसके पास छोड़ दिए। तो यू कैन से कि जो हमीदा का झुमके में जो इंटरेस्ट था दैट इज शोन एज ग्रीड दैट लेड टू हर रेप। हालांकि रेप का मतलब ये है कि शी हैज बीन फोर्स्ड इनटू दैट रिलेशनशिप। लैंडलॉर्ड ने उसको घर में बुला के जबरदस्ती रेप किया और झुमका छोड़ दिए। लेकिन उसका जो हस्बैंड है ही रिजेक्ट्स हर और अपनी बेटी साथ लेके चला जाता है। व्हेन द हस्बैंड लीव्स दिस वुमन हमीदा, तो वो वापस लैंडलॉर्ड के पास जाती है और उसके पास हेल्प के लिए जाती है, बट लैंडलॉर्ड सेल्स हमीदा टू अ ब्रॉथल एंड शी स्पेंड्स रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन द ब्रॉथल। ठीक है, सो बेसिकली वो आपसे सिंपली ये कह रहा है कि इस फिल्म में बदनाम में the degree to which Hamida is punished is an illustration of the importance given to woman's role in making a home। कि चूंकि हमीदा अपना घर ना बचा सकी because of her greed, so the rapist punishes her, लालची औरत कह के। और इस फिल्म का डायलॉग भी यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, ये देखें, उसने लिखा कि जब वो झुमके वापस करने गई लैंडलॉर्ड को, तो वो कहता है यू हैवंट जस्ट सोल्ड योरसेल्फ बट यू हैव आल्सो सोल्ड योर फ्यूचर, यू हैव सोल्ड योर मैरिज एंड मदरहुड एंड आई वुड नॉट कीप यू विद मी बिकॉज द वॉल्स ऑफ माई हाउस विल नॉट ट्रस्ट यू। तो आप ये देख रही हैं कि जो इवन रेपिस्ट है वो उसको इस किस्म की बात कह रहा है कि जी यू वर इंटरेस्टेड इन झुमकास, हालांकि उसने उसको रेप किया है। हस्बैंड लीव्स हर, आई वुड नॉट मेक यू माई वाइफ बिकॉज यू केम हियर डिसीविंग योर हस्बैंड। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। और उसके बाद वो उसको ब्रोथल में सेल भी कर रहा है। तो शी इज सदफ इज सेइंग द लेवल टू विच हमीदा इज पनिश्ड, that is noteworthy and it's extremely harsh. Pakistani films are not unique in this regard. Indian cinema has also used the medium of film to valorize women as wives and mothers. ठीक है, so basically वो ये कह रही हैं कि punishment जो है it comes in variety of ways. Punishment becomes is used as a tool for, जो उसने कहा, use regulating women's sexuality और फेमिनिटी, और उसके एंड फिजिकल वायलेशन एंड इमोशनल वायलेशन इज आल्सो शोन बिकॉज हमीदा के साथ जो सलूक हो रहा है उसमें उसका फिजिकल और इमोशनल वायलेशन एंड पनिशमेंट आर देयर टू एक्सट्रीम लेवल्स। अब उसको जो वो फर्दर पनिशमेंट को डिस्कस कर रही है वो ये कह रही है कि ये होती है बिकॉज पाकिस्तानी कल्चर एम्फसाइजेस ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुड एंड बैड women who are obedient, women who are willing to sacrifice। क्योंकि जब हम मदरहुड की बात करते हैं तो we are talking about obedient women and women who sacrifice their desires for their families, and domestication is very important, and a lack of independence is also important, right? So अगर if woman lacks independence then she is a good woman. These qualities benefit her क्योंकि उसका घर स्टेबल रहता है और उसकी फैमिली चलती रहती है, right? So basically वो आपसे फर्दर ये कह रहा है कि the biggest difference between the good woman and bad woman is related to how moral they are, and with morality constantly being related to sexual behavior। कि हमारा कल्चर जो है वो वुमेन्स की मोरालिटी को सेक्सुअल बिहेवियर के थ्रू जज करता है। वो इस तरीके से जज नहीं करता कि वो कितनी सच्ची है, इस तरीके से जज नहीं करता
कि उसके अंदर सॉलिडेरिटी कितनी है, या अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल बिहेवियर नो अदर बिहेवियर इज कंसिडर्ड एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग हर मोरालिटी, राइट? फॉर इंस्टेंस रिश्वत लेना या ना देना उसकी मोरालिटी का स्टैंडर्ड नहीं है. मोरालिटी, वुमेन्स मोरालिटी इज जज थ्रू सेक्सुअल बिहेवियर, राइट? उसकी डिसेंसी जो है, पोलाइटनेस, वो उसकी मोरालिटी के लिए को जज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते. देन इट सेज कि बैड वुमेन हैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, और उसके अलावा वो आपसे ये कहती है कि अगर आपको बहुत सारी, उसने यहाँ पे मेंशन किया फितना, कि औरत को फितना और क्योस की बुनियाद समझा जाता है, जो कि ऐसा फितना और क्योस दैट कैन एंटाइस मैन, ठीक है? तो विच मीन्स कि वो जो एक इवन नफ्स अम्मारा का कॉन्सेप्ट मौजूद है सोसाइटी के अंदर, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद this fitna and fasad जो कि women's sexuality can cause in a society. अगर आप इसको बाकी के आर्टिकल को इसी तरह आप देखते रहें तो you would realize कि she is talking about कि for instance अगर आपने prostitute की बात की थी शुरू में, कि अगर फिल्म किसी prostitute को दिखा रही है तो prostitute की डेथ कैंसर से दिखा देगी फिल्म. जिस तरह मैंने कहा कि रेप्ड वुमन जो है वो पंखे से लटक के अपनी जान दे देगी, उसी तरह फिल्म के एंड में प्रोस्टिट्यूट जो है वो कैंसर से मर जाएगी. सो बेसिकली जो फिल्म का नैरेटिव और प्लॉट है वो इस किस्म की ट्रीटमेंट शो करेगा, विच वाज एसेंशियल फॉर अ डिसऑनर्ड बॉडी, ठीक है? और वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल, कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट something is lost, when honor is lost everything is lost, right? तो ऑनर का कॉन्सेप्ट जब हमारी सोसाइटी में इस किस्म का है तो इट मीन्स कि अगर औरत की तो कोई भी ऑनर के को लेके कोई चीज छोटी सी ऊपर नीचे अगर होगी तो उसकी मोरालिटी को उसी से जज करके उसकी डेथ जो है वो मैंडेटोरी हो जाएगी, चाहे वो खुद पंखे से लटक के मर जाए, कुएं में छलांग मार के मर जाए, रेप होने के बाद ऊपर से नीचे गिर के मर जाए, या अगर वो प्रोस्टिट्यूट है तो वो कैंसर से मर जाए. तो फिल्म जो है वो डिसऑनर को एक स्टिग्मा के तौर पे शो करेगी, राइट? इवन प्रोस्टिट्यूट को एक स्टिग्मा के तौर पे शो करेगी, तो उसकी डेथ जो है वो मैंडेटोरी होगी इन थ्रू सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है? और जबकि मेल की डिसेंसी को जज करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं की जाती. वो ये कह रही है कि इज्जत के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, फॉर इंस्टेंस इज्जत लुट जाना इज अ वर्ड, राइट? और वो विच मीन्स के इतनी सेंसिटिव है सोसाइटी इस बारे में कि उसके लिए वोकेबलरी भी उसी तरह की इस्तेमाल करती है, एंड फॉर रेप काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर विक्टिम से दूर रहना है. वो कह रही है हमीदा's rape in Badnaam is not just a punishment in itself, it also adds to her punishment because of the consequences it generates. मिसाल के तौर पे उसका हस्बैंड जो है वो बच्ची को लेके चला जाता है और उसके बाद she is sold in a brothel. तो बेसिकली ये सारे consequences जो हैं they are considered consequences of her morality, ठीक है? एंड इट सेज कि जो सोसाइटी है वो it has a lot of anxiety around women's behavior etc. और वो जब फॉर इंस्टेंस जब मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न वुमन को अगर आप बैड वुमन शो करेंगे तो इट्स अ कॉमन रेप मिथ कि जो रेप जो है वो सिर्फ बैड वुमेन का होता है, गुड वुमेन आर नॉट रेप. शबाब किरानवी's फिल्म नौकर 1976 जिसपे फरी एंड रूही आर टू सिस्टर्स प्लेड बाय बाबरा शरीफ एंड ज़ेबा, और वो ये कह रहे हैं कि जो बाबरा शरीफ है वो मॉडर्न है और ज़ेबा जो है वो ट्रेडिशनल है. तो मॉडर्न गर्ल जो है शी इज रेप्ड और उसका बिहेवियर वो दिखाते हैं कि शी डांसेस एंड गोज टू नाइट्स क्लब्स एक्सेट्रा. तो एक दिन जब वो घर रात देर तक घर वापस नहीं आती तो उसका बाप जो है उसका डायलॉग ये है कि वो कहता है कि कहीं ये मेरा मुंह ही ना काला कर दे, राइट? सो बेसिकली इट सेज कि जी आपने तो फिल्म के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, फॉर एग्जांपल इज्जत लुट जाना या
मुंह काला करना एक्सेट्रा. तो सोसाइटी यूजेस दिस काइंड ऑफ वर्ड्स टू शो हाउ इम्पोर्टेंट इज वुमेन्स morality, or how important is woman's sexuality, and woman's morality is judged through her sexuality, right? तो जो और जो दूसरी बात आपने थोड़ी देर पहले कही थी शायान ने कि जी फैमिली को खौफ होता है अपनी रिस्पेक्ट लूज करने का, तो दैट डेफिनेटली कम्स इन दैट पर्टिकुलर सीन जहाँ पे फरी का बाप इन नौकर सेज कि कहीं ये मेरा मुंह ही ना काला कर दे, बिकॉज ही इज स्केयर्ड अबाउट हिज ओन ऑनर, क्योंकि अगर बेटी के साथ इफ एनीथिंग हैपेंस टू द डॉटर तो इट मींस कि उसके बाप की इज्जत पे भी हर्फ आएगा. सो इट सेज कि अगर रिपीटेड पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल कैरिकेचर्स हु assert their independence and sexuality so inviting punishment. तो जब भी आप you will show a woman like Fari in a film, she would be inviting punishment, और उसके मुकाबले में उसकी जो बहन होगी रूही, जो कि आपको एक शरीफ औरत के तौर पे नजर आएगी, who is passive, तो passive will become the role model of a good woman. यहाँ पे वो जो मैंने आपसे शुरू में कहा था तहजीब फिल्म के बारे में, चांदनी का रोल है और प्ले बॉय में मोमी का रोल है, who are raped because of their modernity, right? So because they are saying that it is not the role of the mothers or wives to behave like this, so regulation of their behavior and sexuality is very important. So Pakistani film actually will show that these women who are modern and independent, they need to be raped, जो कि तहजीब में उसने और प्ले बॉय के दो कैरेक्टर्स में उसने दिखा दिया कि modern women can be raped. वो जो आपसे मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, ये आपको ये साइमा का एक वो डायलॉग बता रहा है इन डाकू रानी कि साइमा गोज अ फर्दर स्टेप बाय मॉकिंग द पुलिसमैन हु इज अटेम्प्टिंग टू रेप हर. बुला अपनी ताकत को, ठीक है. शी टॉन्ट्स द पुलिस ऑफिसर इन अ फिजिकल स्ट्रगल एडिंग, चमड़ी उतर सकती है कपड़े नहीं, राइट? सो दिस वाज अ डायलॉग ऑफ द फिल्म डाकू रानी, जिसमें वो ये कह रही है कि आप जो मर्जी कर लें, हर honor will be intact even if she is found in a brothel. आखिर में उसने वो जो फेट ऑफ रेप विक्टिम्स या डिसऑनर्ड बॉडीज की बात की है, ये वही चीज है जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि फिल्म विल शो दैट अ डिसऑनर्ड वुमन हैज टू डाई. और इसमें इसने एक पर्टिकुलर फिल्म सीन यहाँ पे डिस्कस किया, वह वहाँ जैसे ये समीना पीरजादा ने फिल्म बनाई थी इंतहा के नाम से, और इसने शोएब मंसूर की फिल्म है खुदा के लिए, तो वो ये कह रही है. और फिर शोएब मंसूर की तो अभी एक रीसेंट फिल्म भी थी वरना, जिसमें आपने कहा कि जी रेप वुमेन के सीन्स दिखाए गए थे. तो बेसिकली यू कैन से कि यहाँ पे ये आप देखिए, एक डायलॉग में जो आपसे मेंशन कर रही थी, वो आपसे सिंपली ये कह रहा है कि फिल्म का नाम है मुखड़ा, 1988 की फिल्म है, जिसमें से एक लड़की जो है वो बैल्कनी से जंप लगा देती है टू एस्केप गैंग रेप, राइट? बिकॉज उसकी माँ उसको आवाजें दे रही है. हर ब्रदर भोला प्लेड बाय वेटरन एक्टर नदीम रशीज टू द साइड, spurred on their mother who tells him to hurry, otherwise जे तेरी इज्जत दा खून हो गया तो जीता जी मर जाएगा, माँ उसको कह रही है, राइट? तो वो एक्चुअली एक और फिल्म का सीन वो ये कह रहे हैं कि बेटी को डाकू उठा के लेके जा रहे होते हैं, तो बाप जो है वो दूर से ही उसको नाइफ मार के दूर से खंजर फेंकता है मूसा खान में, एंड द गर्ल गेट्स किल्ड बिकॉज द फादर थिंक्स दैट इफ द किडनैपर्स टेक हर अवे एंड रेप हर, so that will be bad for him. So he actually stabs her, kills her from a distance and says कि मुझे माफ कर देना, मुसलमान लड़की की honor जो है it's most valuable for her. Okay, so basically फिर यहाँ पे तो आपके आर्टिकल में उसने मुख्तलिफ डिवीजन की हुई है. You can see कि उसने ये भी बताया कि रेप्ड वुमन को के प्लॉट किस तरीके से होते हैं और रेप वुमेन्स फेट किस तरह की होती है. 4300 फिल्म्स में से 1600-1700 फिल्म्स एक लैंग्वेज की हैं. आई सेड के मोर देन 1000 तीनों लैंग्वेजेस में हैं. सो यू सी कि सदफ ओनली पिक्ड अप
36 films and she found 42 rape scenes or attempt to rape scenes in those 36 films. तो उसने उसको कैसे डिस्कस किया. Okay.